नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क हमने पढ़ चुका था। हाँ सर, जब हम सब चीज़ को अध्ययन कर चुके थे, पूरा दुनिया इस पे मैप में पूरा समझ चुके थे हम एक एक चीज़ को, अब आपको कुछ छोटे छोटे तथ्य बचे थे, हम उन पर चर्चा करने चलते हैं। ठीक, हाँ सर। तो जो फैक्ट है दोस्तों, आपके छोटे छोटे फैक्ट है आपके, वो सर हमारी क्या सर, हमारा लैन मैन वैन ये सब खत्म हो गया, तो ये हम उसको टिक कर देते हैं। क्या सर, हमारा वैन भी खत्म हो गया सर। हाँ सर, आपको दिख रहा है सर आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्मॉल स्टोरेज, ये सब के बारे में हमको जानकारी लेना है। ठीक, हाँ सर। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इनके ऊपर हम जानकारी लेना चालू करते हैं। आइए, तो आप लोगों को बता दूं इसमें, चलिए पैन के बारे में बता दिया जाए तो हमारा अगला टॉपिक है सर आपका पैन। थोड़ा जान लेंगे इसके बारे में कि बताता आपको लैन का एक छोटा रूप होता है, सबसे छोटा रूप। हाँ सर, तो आपका है पैन। इससे जैसे क्वेश्चन बनेंगे उनको जान लीजिए। पहले इसका फुल फॉर्म से बनेगा तो होगा आपका सर पर्सनल एरिया नेटवर्क। हाँ सर, पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। सर पर्सनल का मतलब ही सर मेरे पर्सनली होगा, मैं पर्सनली यूज करूंगा। हाँ सर, बताइए आप पर्सनली आप डाटा ट्रांसफर कैसे करते थे? सर पहले मैं डाटा ट्रांसफर करता था आपके, सर किसके माध्यम से? पहले मैं डाटा ट्रांसफर करता था सर आपके ब्लूटूथ के माध्यम से। तो बस सीधी सी बात है सर, आपका एक हो जाएगा आपका वायरलेस मीडियम। भाई आपस में नेटवर्क से जोड़ना है, कैसे जोड़ते थे आप? एक वायरलेस तरीके से जोड़ते थे, एक आप वायर तरीके से जोड़ते थे, है ना? एक आप बेतार प्रौद्योगिकी से जोड़ते थे और एक आप तार प्रौद्योगिकी से जोड़ते थे। हाँ सर, तो बेतार में आप सर जोड़ने के लिए पहले यूज करते थे सर ब्लूटूथ का। हाँ सर, ब्लूटूथ का, ठीक है। और तार से जोड़ने के सर आप यूएसबी का उपयोग करते थे। यूनिवर्सल सीरियल बस का, यूनिवर्सल सीरियल सीरियल बस। हाँ सर, तो कहने का मतलब सर देखिए, मैं और मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं बोला पर्सनल, हम लोग दोस्त तो अपने साथ बैठे हैं, पर्सनली बात करेंगे, हम लोग पर्सनल है अपना, हमारे पर्सनल स्पेस है सर। तो बैठे हम लोग अपने भाई चेयर में बैठे, हम लोग बात कर रहे हैं। अरे भाई तो यार वो थोड़ा गाना जो रखा है तो वो वाला गाना मेरे को भेज दे। तो लेना भाई, भेज दे रहा हूँ तुरंत। ऑन कर दे रहा ब्लूटूथ, तुरंत ऑन कर चल। मैं ब्लूटूथ ऑन किया, उसने ब्लूटूथ ऑन किया, आपस में कनेक्ट किया, तुरंत वो गाना भेज दे, वो गाना मेरे में ट्रांसफर हो रहा है। तो मेरा पर्सनल स्पेस पे हो रहा है कि नहीं काम? हाँ सर, इसलिए आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। ब्लूटूथ से आपका उपयोग करके गाना वीडियो फाइल आप ट्रांसफर करें तो भी। और सर हो गया भैया, आप अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन को चीज़ कॉपी कर रहे हैं तो दोनों मेरा पर्सनल है ना, मेरा ही लैपटॉप मेरा ही फ़ोन। हाँ सर, मेरे पर्सनल स्पेस है। मेरे दोस्त का लैपटॉप मेरा फ़ोन, तो उससे कोई डाटा कॉपी कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं यूएसबी केबल अटैच किया और उससे सर मैं आपका डाटा ट्रांसफर कर लिया। हाँ सर, सूचना का आदान प्रदान कर लिया। तो हाँ सर, यही आपका हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल। ठीक, हाँ सर, भली बात है, आप समझ गए दोस्तों पैन का मतलब। ठीक, ठीक, देखिए सर पैन है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। हाँ सर, इसका एग्जांपल आपके आंखों के सामने दिख रहा है दोस्तों, कि अगर आप मोबाइल, पीडीए, प्रिंटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, देखिए ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कीबोर्ड, हेडफोन, लैपटॉप, इन सबको अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हो गया। हाँ सर, ठीक, चलिए इसी को ले आता हूँ, इसी इमेज को, इसे आपको हमेशा समझ में याद रहेगा कि हाँ सर, चलिए ठीक, ठीक दोस्तों, देखिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लिखा हुआ है। हाँ सर, आपके ब्लूटूथ का क्षेत्र था, इस ब्लूटूथ से क्षेत्र में कनेक्ट हो गया, आपका कीबोर्ड वायरलेस वाला था, तो ये वायरलेस पेन का एग्जांपल है ये, है ना सर। वायरलेस हेडफोन कनेक्ट कर लिए, प्रिंटर कनेक्ट कर लिए, पीडीए कनेक्ट कर लिए, मोबाइल कनेक्ट कर लिए, लैपटॉप कनेक्ट कर लिए। हाँ सर, तो इस तरीके से आपको एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप इसमें आपको पर्सनली आप इन सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके यूज़ करते हैं। हाँ सर, चलिए इतना आप समझ गए। चलिए पैन का एग्जांपल आपके लिए खत्म हो गया, आते हैं आपके दूसरे पे।
तो ये फिर सबको लगा दे भाई कि हमारा बस पैन में इतना ही था, जिसको ज़्यादा इन सब कारण ज़्यादा नहीं, इनका फुल फॉर्म से क्वेश्चन मेनली बनता है। बाकी ब्लूटूथ तो ये सबसे जोड़ने वाला, बस आपको ध्यान रखना है इसमें कि हाँ सर उन सब चीज़ों को इसमें पूछेगा। पैन हमारा खत्म हो गया। कैन में कैन में आपको समझा चुका हूँ सर, कैन कुछ नहीं, लैन का थोड़ा बड़ा स्वरूप है। लैन का थोड़ा बड़ा रूप और मैन से थोड़ा छोटा रूप, दोनों के बीच में आपका कैन है। चलिए ठीक, आइए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, आइए। हाँ सर, ठीक। अब आपका अगला है कैन। तो लिखेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक, हाँ दोस्तों, आइए इसको बारे में थोड़ा आपको निकाल देते हैं हम। कैन नेटवर्क, एग्जाम्पल। ठीक, देखिए कैन क्या होता है, मतलब बताना कि किसी कैंपस का, चाहे किसी कंपनी का कैंपस हो, किसी कॉलेज का कैंपस हो, किसी मेडिकल का कैंपस हो, इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं, वो छोड़ दीजिए, बस आप इसके परिभाषा पे आइए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, बाय द मिड 1990s, 1990 के मध्य में, कैन वाज द बेसिस ऑफ मेनी इंडस्ट्रियल डिवाइस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। अर्थात कैन क्या था आपका, इंडस्ट्रियल डिवाइस का नेटवर्किंग प्रोटोकॉल था। इंडस्ट्रियल मतलब किसी इंडस्ट्री का, किसी कंपनी का आपका डिवाइस का नेटवर्किंग प्रोटोकॉल था। हाँ सर, इंक्लूडिंग डिवाइस नेट एंड कैन ओपन। हाँ सर, एग्जाम्पल्स ऑफ कैन डिवाइसेज, मैंने कैन डिवाइस में क्या क्या होता था, तो किसी इंडस्ट्री के रूप में सर उसमें इंजन कंट्रोलर होता था, ECU, इंजन कंट्रोल यूनिट। हाँ सर, ट्रांसमिशन होता था, ABS होता था, लाइट होता था, पावर विंडोज होता था, पावर स्टीयरिंग होता था, इंस्ट्रूमेंट होता था, पैनल होता था, एंड सो ऑन। ठीक, हाँ सर, तो कुछ नहीं, किसी इंडस्ट्री में आपका कुछ कोई कंपनी चला है तो उसकी टर्म्स में इसको दे दिया है। मगर आप बस इतना समझेंगे जो मैं समझाया हूँ कि भाई किसी भी कैंपस में, चाहे वो किसी कार बनाने की कंपनी हो, तो आज जितने भी नेटवर्क जुड़े हुए आपस में जुड़ गए हैं, तो वो आपका सर कैंपस एरिया नेटवर्क। किसी कॉलेज का सब आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में काम, मैंने इंजीनियरिंग कराता है, मेडिकल कराता है, आर्ट्स, बायो, साइंस, फिजिक्स सब पढ़ाता है, सब कैंपस में सब नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं, उसमें गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, सब चीज़ें सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपको हो जाएगा सर कैंपस एरिया नेटवर्क। अब इतना समझ के रखेंगे। ठीक, हो गया। चलिए बस कैन का उतना ही जान रखिए, इसे फुल फॉर्म से मिलनी पूछेगा आपको। ठीक, तो कभी कभी आपका कंट्रोलर एरिया नेटवर्क भी बोलता है। ठीक, क्योंकि आप सबको आपस में जोड़ करके कंट्रोल तो स्थापित कर रहे हैं ना, इसलिए इसको कंट्रोलर एरिया नेटवर्क करके भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, हाँ सर, बाकी मेनली आप कैंपस से याद रखेंगे, कि कैंपस से आपको पूरा कहानी क्लियर रहेगा, कंट्रोलर करके भी आप याद रखेंगे। ठीक, हाँ सर, मैं फुल फॉर्म में लिखता हूँ सर, तब जाकर अच्छे से कुछ एग्जाम्पल दिखाए जिससे मैं आपको समझा सकूँ। कैंपस एरिया नेटवर्क एग्जाम्पल, देखिए, stands for campus area network. A CAN is the network that covers an educational or corporate campus. क्या बोला था मैं, आगे वही एग्जाम्पल, ये वही वाली बात है, बस आपके सर जो पढ़ा दिए उस पर आप कंफ्यूजन मत रखिए, है ना। हाँ सर, चलिए देखिए, किसके लिए कैन किसके लिए यूज होता है, तो यूज होता है सर आपके कैंपस एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो गया पहली बात तो ये। हाँ सर, कैंपस एरिया नेटवर्क, किसका कैंपस, देखिए सर नेटवर्क दैट कवर्स एजुकेशनल, था ना, कोई कॉलेज का हो तो बताया था मैं एजुकेशनल, या आपका कोई कॉर्पोरेट हो, जैसे कि कोई भी कंपनी हो। हाँ सर, कॉर्पोरेट सेक्टर, उसका कैंपस जो होता है उसमें यूज होने वाले नेटवर्क को ही बोलते हैं हम आपका कैंपस एरिया नेटवर्क या कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल्स इंक्लूड एलिमेंट्री स्कूल्स, मान लीजिए कोई स्कूल है जिसमें सब क्लासेस को आपस में जोड़ दिया है, यूनिवर्सिटी कैंपस जो आपको बताया था, यूनिवर्सिटी कैंपसेस। हाँ सर, एंड कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स, किसी कंपनी का कोई बिल्डिंग है, हाँ सर, उसको एलिमेंट्री स्कूल्स। हाँ सर, एलिमेंट्री स्कूल्स। हाँ सर, तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि सर इसके एग्जांपल से क्या होता है। देखिए, अ कैंपस एरिया नेटवर्क इज लार्जर देन अ लोकल एरिया नेटवर्क। मैं आपको बताया था ना कि सर लार्जर है आपके सर लोकल एरिया नेटवर्क से, और स्मॉलर सर आपके
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से, तो वही लिखा है देखिए आपके कैंपस एरिया नेटवर्क इज लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क या लैन सिंस इट में स्पैन मल्टीपल बिल्डिंग्स विद इन ए स्पेसिफिक एरिया। हाँ सर, क्योंकि आपके एक ही बिल्डिंग नहीं, एक ही कंपनी के अलग अलग सारे बिल्डिंग्स में भी हो सकता है। तो आपको बताया कि भाई वहाँ बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, इंजीनियरिंग वाले का अलग डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है, मेडिकल वालों का अलग। तो बताया ना कैंपस, अर्थात यूनिवर्सिटीज़ में आप किसी में प्रवेश करेंगे तो किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाएंगे तब, किसी कॉलेज के कैंपस में जाएंगे तब, बहुत बड़ा कॉलेज है तब, है ना, बहुत बड़ा स्कूल है जहाँ पर बहुत सारा चीज़ें वहाँ पे है तब। तो ऐसा कोई भी जहाँ किसी कैंपस का प्रयोग हो रहा है, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई कंपनी है तब, उसको वहाँ कोई भी एजुकेशनल कैंपस या कॉर्पोरेट कैंपस जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस, कॉर्पोरेट बिल्डिंग, एलिमेंट्री स्कूल्स, ये सब आपके एग्जाम्पल जाते हैं कैंपस के या कैन के कैंपस एरिया नेटवर्क। अर्थात ऐसा नेटवर्क जिसका एक एरिया फिक्स है, वो एरिया कितना है उस कैंपस के एरिया इतना। हाँ सर, तो आपको भली बात परिचित हो गए। इसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन पूछे कि बताइए यूनिवर्सिटी कैंपस किस नेटवर्क का एग्जाम्पल है, कैन का, लैन का, पैन का, सैन का, तो आप बता देंगे सर वो आपका एग्जाम्पल है कैंपस एरिया नेटवर्क का, कैंपस एरिया नेटवर्क का। ठीक है, चलिए ओके दोस्तों। चलिए, तो हमारा हो गया सर आपका कैन भी हमारा कंप्लीट होता है सर। यहाँ पे आइए, हमारा हो गया कैन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया सर। हम आपका देखते हैं स्मॉल स्टेशनरी एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए पहले हमारे जाते आपके स्मॉल वाला स्टोरेज, इसको बस कुछ नहीं यार, इसका बस स्मॉल स्टोरेज एरिया नेटवर्क, बस इसका फुल फॉर्म याद रखिए और कुछ ज़्यादा इसमें जानना नहीं है ना। हाँ सर, चलिए आइए आते हैं। देखिए लिखा आपका सर स्टोरेज एरिया नेटवर्क लिखा है ना। देखिए इसको देखिए, इसका बगल का देखिए। हाँ सर, देखिए लिखा है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क, है ना। हाँ सर, इसका देखिए स्टोरेज एरिया नेटवर्क में स्टोर करने के लिए बना हुआ है, स्टोर करने के लिए बना हुआ है, स्टोर करने के लिए मशीन लगाया हुआ है। हाँ सर, ठीक। ये आपका एप्लीकेशन सर्वर ए, एप्लीकेशन सर्वर बी, एप्लीकेशन सर्वर आपका एक्स है। हाँ सर, आपका इससे आपके बहुत सारे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, क्लाइंट्स एक्सेस लैन, है ना, क्लाइंट एक्सेस लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ क्लाइंट जो भी आपके यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनसे जो भी डाटा जाएगा सब डाटा जा करके इस स्टोरेज एरिया नेटवर्क में ही जमा होगा। मैं आपको बताया ना, फेसबुक वाले आपको यहाँ पे आप क्लाइंट, आप यूजर हैं, आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसका, यहाँ पे अपना फेसबुक में आप अपना फोटो डाल रहे हैं, इंस्टा में फोटो डाल रहे हैं, टेलीग्राम फोटो डाल रहे हैं, जो भी फोटो डाल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, अपना नाम, नंबर, फोटो वोटो, एड्रेस पेड्रेस सब यहाँ क्लाइंट ग्रुप में आप अपने कंप्यूटर से, फोन से, मोबाइल से डाल रहे हैं। ठीक, वो लोकल एरिया नेटवर्क से आपको ट्रांसफर होकर आ जाएगा सर्वर पे, फेसबुक के सर्वर पे, व्हाट्सएप के सर्वर पे, इंस्टाग्राम के सर्वर पे, और उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक सबको क्या करेंगे, अपने स्टोरेज एरिया नेटवर्क में उन सबको स्टोर कर करके रख लेंगे। इसलिए आपको क्या होता है कि आप जितने साल बाद भी उसको ओपन करते हैं वो फोटो आपको मिल जाता है, सब चीज़ आपको प्राप्त हो जाता है ना। हाँ सर, चलिए तो हो गया आपको एग्जाम्पल। तो इसी में फोटो को लगा देता हूँ आपके लिए ताकि आपको ध्यान रहे। बताया था। अब यहाँ पे भैया देखो, बताओ क्या सिर्फ बड़ा बड़ा सर आपका मेमोरी स्पेस लगाना है तो क्या बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा? नहीं सर, छोटे से एरिया में बहुत सारा डाटा आप जमा कर लोगे, इसलिए छोटे से एरिया करके नाम से इसका नाम पड़ जाता है आपका स्मॉल एरिया नेटवर्क। हाँ सर, उसको लिख देता हूँ मैं मिटा करके ब्लैक में, इसलिए उसका नाम आप पड़ जाता है, क्योंकि छोटे से जगह में इतना सारा डाटा आ गया, छोटे जगह में इतना सारा डाटा आ गया, छोटे से जगह में इतना सारा डाटा आ गया, इसका नाम आपका स्मॉल एरिया नेटवर्क भी पड़ जाता है और आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी पड़ जाता है। हाँ सर, स्मॉल और स्टोरेज एरिया नेटवर्क। हाँ सर, आप भली बात समझ गए कि क्या है और कि हाँ इसका यूज हो रहा है आपके जीवन में। ठीक, तो आपको हो गया सर एग्जाम्पल आप जो पढ़े सैन का स्मॉल या स्टोरेज एरिया नेटवर्क। हाँ सर, ठीक। चलिए तो हमारे दोस्तों यहाँ पे आपका सैन भी कंप्लीट हो गया भैया। आइए, क्या सर, हमारा सैन भी कंप्लीट हो गया। आते अब क्या, अब हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे। चलिए, इसका मैं आपको बता समझा तो सब चीज़ चुका हूँ। अब मैं आपको गूगल से जो इसके डाटा जरूरी है आपके लिए वो निकाल के देता हूँ ताकि आपके पास उसका समझ विकसित हो सके। समझ तो समझा ही दिया हूँ, समझ तो पहले आपका डेवलप हो गया होगा। हाँ सर, अब हमारा जो है वो है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN
वर्चुअल प्राइवेट क्या होता है आपको लास्ट क्लास में मैं समझा चुका हूँ पूरा, उस क्लास को अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ना, हाँ सर। वर्चुअल का मतलब ही होता है आपका आभासी, आभास होगा आपको बस, आभासी दुनिया है, रियल नहीं है, आभासी दुनिया है। प्राइवेट मतलब होता है निजी, तो आभासी निजी नेटवर्क, अर्थात ऐसा नेटवर्क जो निजी तो है, अर्थात आप निजी निजी अभी यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नेटवर्क जब निजी यूज़ कर रहे हैं मगर वो आप आभासी है, रियल नहीं, अर्थात आपको आभास तो हो रहा है कि वो, मान लीजिए आपका 5 नेटवर्क है, ए बी सी डी ई, है ना, ए बी सी डी ई, ठीक। आपको लग रहा है कि आप सी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक, आपको लग रहा है कि आप सी को यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको मान लीजिए पुलिस आपने इस नेटवर्क से अपने मोबाइल से किसी को कॉल लगाया, उसको धमकाया, गाली बक्का गलौज किया, किसी लड़की को छेड़ा छाड़ा, बदतमीजी किया, फ़ोन लगा करके कुछ गलत हरकत की, है ना, तो सर आपका नेटवर्क को ट्रेस करते पुलिस आता है ना, हाँ सर, तो आपको पुलिस आएगा, यहाँ पे देखिए पुलिस आएगा दिखेगा पुलिस आकर के कि भैया इसी वाले को पकड़ने जाना है, इसने ही किसी गर्ल्स को धमकाया है या धमकी दी है। अब ये बंदा जो इसमें बैठा था सी वाला, ये निकला बहुत होशियार, ये वीपीएन का यूज़ कर रहा था, क्या करता है, ये वीपीएन का यूज़ कर रहा था और वीपीएन से यूज़ करके ये कॉल किया था इस गर्ल्स को। तो पुलिस जब ट्रेस की इस लड़की के नंबर से, तो ट्रेस करते हुए पहुंचा कि भैया इसका नेटवर्क जो था वो सी वाला नेटवर्क यूज़ कर रहा है। वो जाकर पुलिस जाती है, गाड़ी लेके अपनी जाती है, जब जाके देखती है तो उसको पता चलता है कि सी वाले जगह पे कोई व्यक्ति है ही नहीं, रियल मायने में वो व्यक्ति आपके डी नेटवर्क से कॉल कर रहा था, डी नेटवर्क से कॉल कर रहा था, अभी जो यूज़ कर रही था वीपीएन का, तो वीपीएन उसके डी को सी बना के यहाँ पे पूरा कार्य कर रहा था। हाँ सर, तब समझ गए बात को। अर्थात ये क्या हो गया सर, आपको बताता हूँ, आइए मैं, कि भैया आप कहीं किसी क्षेत्र में रहते हैं, हाँ सर, ऐसा क्षेत्र इसमें आप रहते हैं, हाँ सर, सर यहाँ पे कोई टावर लगा हुआ, मान लीजिए, आप टावर से समझा रहा हूँ, बिना टावर के बहुत, हाँ सर, टावर से बहुत सारे नेटवर्क निकल रहे हैं जिससे अलग अलग लोग कनेक्ट होते हैं कि एक ही टावर से आपका मोबाइल चल रहा है, अपने पड़ोसी का भी, सबका नेटवर्क चल रहा है, सबको इंटरनेट मिल रहा है। हाँ सर, आप जानते हैं बात, ठीक। तो सर ये आपका यहाँ वाला फ़ोन आपको दिख रहा है, इसका नाम ए है मान लीजिए, यहाँ पे मोबाइल दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, यहाँ आपको एक मोबाइल दिख रहा है, उसका नाम सी दिख रहा है, ठीक है सर। अब मैं क्या किया भैया, इस ए वाले ने एक गर्ल्स को कॉल करके धमकी दे दी। लड़की हिम्मत वाली निकली, लड़की ने तुरंत इस धमकी के बारे में रिपोर्ट कर दिया। ऐसी होना भी चाहिए, तुरंत साइबर सेल को जाकर बताया कि मुझे फ़ोन में इस नंबर से, एक नंबर था, उस नंबर से कॉल आया था। तो भैया बताइए, अगर ये मोबाइल है, उस मोबाइल को सिम लगा है, तो सिम किसी न किसी नेटवर्क से जुड़ा होगा ना। हाँ सर, वो नेटवर्क ए से जुड़ा है सर, वो नेटवर्क ए से जुड़ा है सर, नेटवर्क ए से जुड़ा है, टावर से अलग अलग नेटवर्क निकल रहे हैं, तो नेटवर्क ए से जुड़ा, आप ऐसा समझ के चलिए, सही नहीं मगर आप समझ के चलिए, ठीक है। तो रिपोर्ट की, तो तुरंत आप रिपोर्ट की, किसके पास रिपोर्ट की भैया, इन रिपोर्ट की साइबर सेल के पास। हाँ सर, साइबर सेल के पास, ठीक। साइबर सेल एक्टिव हुआ, तुरंत पता किया भैया बताइए उसका नंबर बताइए, तो उसने नंबर को ट्रेस किया और नंबर को ट्रेस करके देखा कि उसने कौन से आईपी एड्रेस का यूज़ किया, उसने कौन से आईपी एड्रेस का यूज़ किया है। तो पुलिस को पता चला कि उसने आईपी एड्रेस का उपयोग किया है इस खंभे नंबर A to Z, इस खंभे का नंबर A to Z, तो तुरंत बताएगा कि इस वाले खंभे का उपयोग कर रहा है, वो इस वाले खंभे से नेटवर्क ले रहा है, और ये आपके पूरे शहर के लेफ्ट वाले कॉर्नर में खंभा लगा हुआ है। तो हाँ सर, पुलिस तुरंत गाड़ी लगी, सबसे पहले इस खंभे के पास पहुंच जाएगी, इस खंभे के एरिया में पहुंच गई, अर्थात पुलिस इस खंभे के अब रेडियस में पहुंच गई, पुलिस अब इस खंभे के रेडियस में पहुंच गई। हाँ सर, अब पुलिस ट्रेस करते जाएगी और इसके आसपास लगभग पहुंच जाएगी। हाँ सर, अब आसपास पहुंच करके मान लीजिए लास्ट में इसको पकड़ने चली गई कि भाई आइए इसको पकड़ लेते हैं। तो इसको देखा, जैसे गया ए वाले नेटवर्क पे गया तो दिखा कि वहाँ तो आदमी है ही नहीं, या तो बूढ़े से व्यक्ति भी बेचारे बैठे हुए हैं। हाँ बेटा का होगी इसका आया, तू मन बतावा मौला का होगी इस बेटा। तो लोग देख के हैरान जाते हैं, अरे यार ये कैसे हो गया, वहाँ कोई जवान लड़का कॉल किया था, या तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो इसे पूछते हैं, तो कोई नाती होती है का बाबा, मोर कोनो नाती नहीं है भाई, मैं अकेले रहता हूँ, ऐसे बोल रहा है, ठीक है, ऐसे बोला। तो लोग तो चौंक गए कि भाई क्या हुआ। तब इनको समझ में आया, इनके साइबर सेल वाले बताया इनको भैया कि भैया जो आपको ए नेटवर्क से जो कॉल किया था बेटा, वो ए नहीं, इस ए से नहीं, वो किया था सी से, क्योंकि यहाँ पे वो वीपीएन का यूज़ किया था, अर्थात वो सी से कॉल किया था, और सी से कॉल करने के बाद वो वीपीएन को बीच में लगा दिया,
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ किया तो सी नेटवर्क को उसका VPN ए बना करके दिखा के इधर कॉल करवाया था। हाँ, अर्थात आपको आभास हुआ कि वो ए में है, अर्थात आपको आभास हुआ कि वो ए में है और सी से कॉल किया था क्योंकि उसने बीच में VPN का यूज़ कर लिया। हाँ, आप समझे? हाँ, फिर तो इसका दोस्तों गलत इस्तेमाल। दूसरा गलत इस्तेमाल, आपके पास कॉल आता है कि आपका लास्ट डिजिट नंबर इतना है, ये नंबर उतना है, अकाउंट में आपके इतना पैसा आने वाला है, इतना पैसा डालने वाले हैं, क्या आप बैंक से हम कॉल कर रहे हैं, आपका तुरंत पिन कोड बताइए वो। तो जो कॉल करते हैं आप बोलते हैं अरे भाई काहे इतना लूट रहे हैं यार तुम लोग, पता है मेरे को तो फर्जीवाड़ा वाला बात है, क्यों करते हो तुम। तो देखिए कॉन्फिडेंटली बोलेगा जा जो करना कर लेना, मैं नहीं डरता। तो उसके बाद पता है ना भैया कि आपको जिस नंबर से कॉल किया है वो VPN यूज़ किया है, तो आप ए को ट्रेस करते रहो, आप ए को खोजोगे, ए के खिलाफ कंप्लेन करेगा तो सी में बैठा है। अच्छा, इसलिए इतना कॉन्फिडेंट वो लोग रहते हैं कि मेरे कोई नहीं पकड़ सकता, ऐसा सोचते हैं। हालांकि हमारी जो पुलिस है वो इसका भी इलाज रखा हुआ है, इसका भी इलाज है, उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा ताकि आप ऐसे गलती करने का अगर मानसिकता रखते हैं तो कीजिए, फिर जब पकड़ाएंगे पुलिस वाला आपको कूटेगा पकड़ के तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ सर, चलिए, तो आप समझ गए कि हाँ सर इसका यूज़ कहाँ पे होता है। अब इसका उपयोग आप लोकल एरिया में देखिए। अब लोकल के साथ आप दूसरा एरिया क्या देखेंगे कि मान लीजिए गोल आपको कुछ और नहीं बल्कि भारत था, भारत। और भारत में आपका इस वाले मोबाइल से आप कोई गलत वेबसाइट खोलना चाहते हैं, है ना। हाँ सर, तो उस वेबसाइट को खोलने नहीं देना चाहता है भारत सरकार, तो आप भारत के नेटवर्क से आप उस साइट को नहीं खोल सकते। तो आपने क्या किया, आपने VPN लगाया, आप सिम बैठे अपने VPN लगाया और अपने नेटवर्क को USA का बना दिया। इंडिया का ये नेटवर्क था, अपने आपने इसको USA का बना दिया, अमेरिका का बना दिया। और अब आप USA का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं दिखेगा भैया, तो आप खोल सकते हैं वेबसाइट, क्योंकि भारत सरकार ने अपने साइट्स को बैन किया, अपने नेटवर्क को बैन किया उस साइट्स के लिए, हमारा अमेरिका का नेटवर्क दिखाएगा। तो इसलिए इस तरीके से जो गलत चीज़ें डाउनलोड किए करने वाली जो संस्था होती है वैसी VPN का उपयोग करती है। दूसरा आप देखें किसी मूवी देखे होंगे कि कोई हैकर होता है, उसका लोकेशन पुलिस ट्रेस करती है तो दिखाता है सर इसको हैक करना, इसको ट्रेस करना पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि इसने VPN के साथ लूप यूज़ कर लिया, अर्थात आपका लोकेशन दिखाता है कि इस लोकेशन में आपका सर यहाँ इस लोकेशन में है, वो इस लोकेशन में है। फिर थोड़ी बात क्या दिखाता है, नहीं सर यहाँ पे नहीं, सर यहाँ पे है, सर यहाँ नहीं, सर यहाँ पे है, सर यहाँ नहीं, यहाँ पे है, सर यहाँ नहीं, यहाँ पे। अर्थात वो VPN को लूपिंग में लगा दिया, VPN उसका सब अलग अलग लोकेशन दिखाता है। हालांकि इसी में उसको एक उसका परमानेंट फिक्स ऑप्शन होता है, परमानेंट फिक्स लोकेशन होता है, मगर VPN आपको आभास कराएगा कि नहीं वो इसमें से है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और सब जगह से आपको थोड़ी देर में दिखेगा। 5 मिनट पहले इसमें था, 5 मिनट बाद इसमें, 5 मिनट बाद इसमें, 5 मिनट बाद इसमें। तो आप कंफ्यूज जाएंगे वो आदमी कहाँ है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आदमी किस जगह पे बैठा हुआ है, तो कहा कि उसको मैं जाके पकड़ सकूं। हाँ सर, ये मूवी हम देखते हैं सर। चलिए, तो आपको VPN के बारे में भली भांति अच्छे से नॉलेज होगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं। आइए, ठीक, चलिए, तो बता दो, हालांकि पुलिस के पास सब चीज़ का इलाज है, बड़े बड़े हैकर उनके पास भी है, तो जो वो वाला है उसका भी इलाज मिल जाता है उनको, है ना। हाँ सर, और किसी बड़े केस में यूज़ करते हैं वैसे टेक्नोलॉजी का, सबके लिए उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए, पुलिस चाह ले तो अच्छे से अच्छे क्रिमिनल को बहुत जल्द से जल्द पकड़ के दिखा दे, इस पुलिस का मुद्दा है कि चाहने का बात है। चलिए, तो आप VPN का यूज़ देख लिए क्या सर, जितने भी आपको फ्रॉड कॉल आते हैं सब VPN का यूज़ करते हैं, इसलिए वो बिना किसी डरे, बिना किसी झिझक के आपको कॉल कर पाते हैं वो, है ना। हाँ सर, ठीक है, चलिए, ठीक। देखिए सर, आपका है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ सर, क्लियर हो गया। VPN stands for Virtual Private Network and describes the opportunity to establish a protected network connection when using public networks। ठीक, हाँ सर, तो आपको प्रोटेक्ट करके रख लिया नहीं उस आदमी को। हाँ सर, जब वो पब्लिक नेटवर्क का यूज़ किया मगर अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर दिया था। हाँ सर, दो चीज़ लिखा हुआ है। VPN एनक्रिप्ट योर इंटरनेट ट्रैफिक, ये एनक्रिप्ट करके रख देता है, अर्थात आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, आपके नेटवर्क को प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ सर, वही लिखा हुआ है। एनक्रिप्ट मतलब पासवर्ड डालना होता है, तो VPN एनक्रिप्ट मैंने पासवर्ड डाल देता है आपके इंटरनेट ट्रैफिक पर, एंड डिस्गाइज योर ऑनलाइन आइडेंटिटी, है ना, आपके ऑनलाइन आइडेंटिटी को छुपा देता है। हाँ सर, दिस मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर थर्ड पार्टीज टू ट्रैक योर एक्टिविटीज ऑनलाइन एंड स्टील डाटा। हाँ, तो है तो अच्छी चीज़ के लिए, और इसका इस्तेमाल आप देख रहे हैं कि कैसे हो जा रहा है। ठीक, हाँ सर, क्या आप VPN का यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को बचाने के लिए कि भैया आप में गलत वर्चुअल, आप सोचिए आपने VPN यूज़ किया है ना। हाँ सर, आपने VPN क्यों यूज़ किया। मान लीजिए मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ भारत सरकार की मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी हूँ, इसका आप सही इस्तेमाल भी देखिए। सर मैं भारत सरकार की बहुत बड़ी कंपनी हूँ,
मेरे पे बार बार दुश्मनों का नज़र, दुश्मन देश का नज़र है कि मेरे को हैक कर लें, तो मैं क्या करूँगा, मैं वीपीएन का यूज़ करूँगा। तब क्या पता चलेगा उनको कि हाँ ये कंपनी तो इस वाले नेटवर्क को यूज़ कर रही है, चलो बेटा हैक कर लो उसके नेटवर्क को। तो उस नेटवर्क को हैक करेंगे, मैं तो वहाँ बैठा ही नहीं हूँ, जा बच गया मैं। दूसरा वो तो हो गया, उसको जो हैक, मेरा जो नेटवर्क आभासी था उसको हैक करेंगे, दिखा देगा उन लोगों को। और जो मैं रियल नेटवर्क है उस पर तो पासवर्ड डाल के रखा हूँ, एनक्रिप्ट करके रखा हूँ। तो जब तक आप उस नेटवर्क में पासवर्ड डालेंगे नहीं और लॉगिन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप मेरे नेटवर्क में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, इसलिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपके वीपीएन का उपयोग किया जाता है। और गलत यूज उसका आपको बता दिया और उसका सही यूज भी आपको बता दिया। ठीक, हाँ सर। चलिए क्या लिखा है, वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मैं बोला आपको प्रैक्टिकली अभी एक चीज सीख रहे हैं दोस्तों, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपके एज में आते आते आप इस क्लास से पहले भी क्या इतना सब चीज प्रैक्टिकली जानते थे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था जब मैं आपके एज में पढ़ाई कर रहा था तब। एंड डिस्क्राइब्स द अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश अ प्रोटेक्टेड नेटवर्क, अर्थात एक प्रोटेक्टेड नेटवर्क आपको देता है, प्रोटेक्टेड नेटवर्क कनेक्शन, प्रोटेक्टेड नेटवर्क का कनेक्शन आपको देता है व्हेन यूजिंग पब्लिक नेटवर्क, अर्थात अगर पब्लिक नेटवर्क भी आप यूज कर रहे हैं तो उसमें से भी आपको प्रोटेक्टेड नेटवर्क देगा। कि मैं वही जो आपको टावर वाला बताया मैं कि यहाँ टावर लगा हुआ है, उससे निकल रहे हैं बहुत सारे नेटवर्क। हाँ सर, तो आपने अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, भले पब्लिक नेटवर्क है, सबके लिए खुला, तब भी ऐसा आपके नेटवर्क में कोई और नहीं जुड़ पाएगा बिना आईडी और पासवर्ड के। हाँ सर, जैसे आपका वाईफाई लॉगिन वाला होता है, बस उस तरीके से समझिए। वीपीएन इनक्रिप्ट का मतलब होता है कि उसमें पासवर्ड डाल दिया, समझिए। एनक्रिप्ट योर इंटरनेट ट्रैफिक, एनक्रिप्ट कर देता है, मतलब उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा आप जब भी उस नेटवर्क का यूज़ करेंगे तो। एंड डिस्गाइज योर ऑनलाइन आइडेंटिटी, और आपके डिस्गाइज मतलब छुपा देता है, डिस्गाइज मतलब छुपा देता है आपके ऑनलाइन आइडेंटिटी को, आपके ऑनलाइन पहचान को छुपा देता है। इसलिए आपको लोग इतना क्राइम करते हैं ताकि पकड़ाएंगे नहीं करके। हाँ सर। द मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर थर्ड पार्टी, अर्थात जब छुपा दिया तो तीसरे पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए ट्रैक कर पाना आपकी एक्टिविटीज़ को, योर एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन एंड पॉसिबल नहीं है, एंड स्टील डाटा। हाँ सर, अर्थात आप और आपका ऑनलाइन एक्टिविटी मतलब ऑनलाइन आप गलत वेबसाइट खोल रहे हैं, ऑनलाइन आप गलत वेबसाइट से कुछ क्राइम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन गलत वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं, तो उसको आपको नहीं पता कर पाएगा, उससे आपको नहीं रुक पाएगा, है ना, वही वाला बात है। दिस मेक्स इट मोर डिफिकल्ट, इस तीसरे व्यक्ति के लिए आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है तो ट्रैक करना, आपको आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना कि आप कौन कौन से गलत वेबसाइट्स खोल रहे हैं और आपके ऑनलाइन आप कौन कौन सा डाटा चोरी कर रहे हैं, उन सबके बारे में पता करना तीसरे पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला हो जाता है। हाँ सर, तो आपको भली भांति परिचित हो गए क्या सर वीपीएन का उपयोग कैसे और क्यों होता है, सही इस्तेमाल क्या है, गलत इस्तेमाल क्या है। चलिए ठीक, हाँ सर, तो वीपीएन भी हो गया हमारे दोस्तों अच्छे से कंप्लीट। आइए हमारा हो गया वीपीएन, और ना रटने का जरूरत नहीं है, समझते हो, चलिए किसी चीज़ का कोई दिक्कत टेंशन नहीं है। सर वीपीएन हो गया आपका। हाँ सर, आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, अर्थात आपका WLAN लास्ट बचा है। चलिए मैं उस पर चर्चा कर देता हूँ सीधा मैं, आइए WLAN पे हम चर्चा करते हैं आपका, आइए। हाँ सर, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ सर, सर वायरलेस तो मतलब कहना मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है, आपके लोकल सारे कंप्यूटर जुड़े रहेंगे मगर वायरलेस तरीके से जुड़े रहेंगे। हाँ सर, बिना तार के जुड़े रहेंगे। हाँ सर, चलिए कैसे सर, जैसे ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर लिए अपने फ़ोन को, जैसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लिए अपने फ़ोन को, जैसे आप ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर लिए। हाँ सर, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया बात। हाँ सर, तो उस तरीके से कनेक्ट कर लिए और आप आपसे सूचना एक्सचेंज आप कर रहे हैं आप एक दूसरे से। हाँ सर, चलिए जैसे आपका शेयर मोबाइल में, मेरे मोबाइल में शेयर है, हम दोनों से डाटा एक्सचेंज कर लेते हैं बिना किसी तार लगाए। हाँ सर, आपके फ़ोन का मूवी मेरे फ़ोन में डाल सकते हैं, मेरे फ़ोन का गाना आपके फ़ोन में डाल सकता हूँ। हाँ, तो वो भी वायरलेस का हो गया तरीका। हाँ सर, तो इस चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे हम, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हो जाता है आपका वाईफाई, है ना। हाँ सर, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है W फॉर वायरलेस, और सबसे बड़ा एग्जांपल हो जाता है इसका वाईफाई। जब वाईफाई का यूज़ करके वायरलेस तरीके से जुड़ते हैं, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक, हाँ सर, तो वाईफाई लाईफाई ऐसे करके कुछ टर्म्स होते हैं, उनका बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, उन सबका उपयोग होता है बार बार। ठीक, हाँ सर, चलिए जैसे आपका भाई सिम का क्या आ जाएगा सर, आपका ब्लूटूथ। हाँ सर, ब्लूटूथ की जानकारी है सर आपका वायरलेस तरीके से जुड़ने का। सर आपको हो गया वाईफाई, वाईफाई के माध्यम से आप वायरलेस तरीके से जुड़ सकते हैं। इसी का नया आ गया सर आपका लाईफाई,
लाइफाई से भी आप जुड़ सकते हैं सर। ये दोनों एक ही जैसा है, बस सिग्नल अलग अलग यूज होता है। इसमें आपका रेडियो सिग्नल का प्रयोग होता है, इसमें आपके लाइट सिग्नल का प्रयोग होता है, इसलिए लाइट से आपका LI लिखा है यहाँ सर। इसमें आप ले लेंगे एक्स्ट्रा वाईमैक्स, ये एडवांस है आपका वाईमैक्स है ना। हाँ सर, किस मामले में एडवांस है? एरिया के मामले में एडवांस है, बाकी वाईफाई का तो बहुत यूज ही है। तो वाईमैक्स आपको हो गया। तो सारी आपके समझिए जो कॉमनली आप सुनते हैं ब्लूटूथ वाईफाई, उसके एडवांस सुनिए लाइफाई एंड वाईमैक्स, इन सब का आपको जानकारी होना चाहिए। यही आपके वायरलेस तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने का तरीका। हाँ सर, चलिए, क्योंकि आप लोकल एरिया में आप भाई सैटेलाइट का तो उपयोग करते नहीं है जोड़ने के लिए। हाँ सर, आइए अध्ययन करते हैं आपको इसके बारे में। ठीक, हाँ, लिखिए आपका WLAN नेटवर्क, देखा आपका सर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए इमेज देखिए। हाँ सर, WLANtechterms.com, अर्थात आपका देखिए आपका बेस स्टेशन है। यहाँ से आपका देखिए वायर से कनेक्टेड दिख रहा है आपको, ये वाला PC वायर्ड, ये आपको दिख रहा है वायर्ड है और वायरलेस तरीके से जुड़ा हुआ है। हाँ सर, और देखिए आपको वायर से जुड़ा था यहाँ, मगर वायरलेस तरीके से निकल रहा है उसमें से वाईफाई। ठीक है, इसे आपका स्मार्ट वॉच भी कनेक्टेड है वायरलेस तरीके से, स्मार्टफोन भी कनेक्टेड है वायरलेस तरीके से। हाँ सर, ठीक, अर्थात अब ये आपका मेन स्टेशन है जो मान लीजिए ब्रॉडबैंड का तार आया और इसमें आकर के जुड़ गया है ना। हाँ सर, इसमें आकर जुड़ गया, इससे आपको ब्लूटूथ निकल रहे हैं, वाईफाई के माध्यम से आप अपने टैबलेट को कनेक्ट कर पा रहे हैं, स्मार्टफोन को कनेक्ट कर पा रहे हैं, ब्लूटूथ को कनेक्ट कर पा रहे हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से। हाँ सर, लाईफाई के माध्यम से, सबके माध्यम से। ठीक, हाँ सर, चलिए इस इमेज को लगा देता हूँ ताकि आप थोड़ा क्लियर रहे। ला 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 ला। कहाँ गए हो भैया? आ जाओ, गुस्सा काहे हो रहे हो? आ जाओ, ऐसा मत करो यार, इतना काहे गुस्सा आ रहे हो? आ जाओ, बच्चे ही हमारे। हाँ सर, चलिए क्लियर हो गया दोस्तों। हाँ, तो इसका फुल फॉर्म दिखा आपको, देखिए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN। हाँ सर, तब लोकली अपने घर में सब कनेक्ट करते हैं, अर्थात आपके घर में आप इस तरीके से ये एक ब्रॉडबैंड लगाते हैं और उससे अपने घर में आप देखते हैं कि राउटर से सबको कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो ये आपका समझिए कि आपका राउटर है, राउटर। हाँ सर, तो इस राउटर से आप सबको कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक, इसको भी आपको राउटर क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, आपको आगे जाकर के क्लास में पता चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राउटर, हब क्या है, स्विच क्या है, मॉडेम क्या है, राउटर क्या है ना। आपको फिर गेटवे क्या है, आपको ब्रिज क्या है, गेटवे क्या है, आपको सभी का चीज़। गेटवे में आप सुनते हैं ना सर, पेमेंट गेटवे। हाँ सर, क्या आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदे, मान लीजिए आप एनालाइजर में आए और हमसे वीडियो कोर्स खरीदने ऑनलाइन, जैसे आप कोर्स खरीदेंगे तो आप पेमेंट गेटवे पे जाएंगे पेमेंट करने के लिए, तो दिखाएगा रेजर पे का पेमेंट गेटवे लगा हुआ है। तो वही पेमेंट गेटवे, अर्थात इस नेटवर्क से आपने कहाँ लॉगिन किया, अपने फ़ोन से आप लॉगिन किए हमारे एनालाइजर के नेटवर्क में। जैसे आप कोर्स खरीदे तो आपने उस गेटवे में चले गए, तो गेटवे क्या हो गया, आपको मेरे एनालाइजर के नेटवर्क को जोड़ दिया। मेरे SBI बैंक में मान लीजिए मेरा खाता है, तो SBI बैंक के नेटवर्क से जोड़ दिया, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? SBI बैंक अपना अलग एक नेटवर्क है, एनालाइजर ऐप का जो आप कोर्स खरीदेंगे हमारे ऐप में, उसका एक अलग नेटवर्क है। दोनों नेटवर्क को जोड़ दिया, दो अलग अलग दो डिफरेंट नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है गेटवे। हाँ सर, इसलिए उसको नाम होता है, और वहाँ से पेमेंट करते हैं इसलिए हो जाता है वो पेमेंट गेटवे। तो दो अलग अलग नेटवर्क जोड़ रहा है, एनालाइजर के नेटवर्क और आपका किसका नेटवर्क सर, तो दूसरा जोड़ रहा है आपका किसका नेटवर्क, दूसरा को जोड़ रहा है SBI बैंक का नेटवर्क। तो दो डिफरेंट नेटवर्क हो गए और दोनों को आपस में जोड़ रहा है, तो गेटवे हो गया है। हाँ सर, और गेटवे में कौन सा गेटवे है, वहाँ से आप पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो पेमेंट गेटवे कहलाएगा। अच्छा, तो गेटवे कौन सा युक्ति हो जाएगा, ऐसा डिवाइस जो दो अलग अलग डिफरेंट नेटवर्कों को जोड़े, वो आपका गेटवे हो जाता है। ठीक है ना। हाँ सर, चलिए ये आपको समझ में आ गया। इसमें अब कुछ चीज़ आपको मैं जानकारी दे दूं, जिससे आपको जानकारी आने वाले समय में क्वेश्चन बनेगा, वो है इन सबके फुल फॉर्म से, है ना, कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, लाईफाई का, वाईमैक्स। भाई हम उस पर चर्चा कर लेते हैं आपका। ठीक, चलिए। तो हाँ सर, हमारा WLAN भी खत्म हो गया, अभी इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, और कुछ थोड़ी बताना है मुझे भैया, देख लूँ मैं, नहीं और कुछ नहीं बताना इसमें आपका। मैं कुछ छोड़ा थोड़ी हूँ, नहीं छोड़ा भी नहीं हूँ। चलिए, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। हाँ, तो इसके पश्चात अब आपको मेरे को बस जो बताना है वो एक ही चीज़ पे चर्चा करना है आप लोगों से। हाँ सर, चलिए हम उस चीज़ पे चर्चा करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके। जैसे कुछ क्वेश्चन जो कॉमनली पूछेगा आपसे, पहले इसको टिक कर ले कि WLAN आपका खत्म हो गया। ठीक, अब
तो सर आपका नेटवर्क का जो क्लासिफिकेशन है वो पूरा खत्म हो रहा है, चलिए इसको टिक कर देता हूँ। आपको नेटवर्क का क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क या नेटवर्क का वर्गीकरण खत्म हो गया, तो WLAN भी खत्म हो गया, ठीक है। और जब नेटवर्क का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ दोस्तों, इसका मतलब है कि आपका ये पूरा क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। हाँ सर, तो हमारा ये खत्म हो गया था, नेटवर्क क्या है, क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अगली बात इसके बाद हम जो पढ़ेंगे और अगर आपका कम्युनिकेशन मीडियम है ना, हाँ सर, कि किस तरीके से आपका तार और बेताब, बार देखिए सर तार से जुड़ रहा है, बिना तार के जुड़ रहा है, वायर से जुड़ रहा है, वायरलेस तरीके से जुड़ रहा है पूरा नेटवर्क, तो इसलिए आप पढ़ेंगे मीडियम की किस किस तरीके से जुड़ेगा। हाँ सर, चलिए अब आपको कुछ और जानकारी देने वाला हूँ, हम उस पर आगे चर्चा करते हैं। आइए पहले लिखवा दूँ आपको मैं, सर वाईफाई लिखिए, वाईफाई। चलिए मैं आपको पहले निकालता हूँ जिससे क्वेश्चन आपके आने वाले समय में बनेंगे, ठीक। हाँ सर, बस सीक्वेंस बता दूं मैं आपको, लिस्ट ऑफ IEEE स्टैंडर्ड्स, ठीक। हाँ सर, आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे उस वाईफाई से लेकर के, ठीक, मैंने उसमें से जो कॉमन क्वेश्चन उनको लेकर के। आइए इसी को ले लेते हैं। आपको इस पर टर्म्स का मतलब समझाऊंगा, इसलिए निश्चित रहिए, बस समझ के चलिए। बस आपको क्वेश्चन बनेंगे उन पर ध्यान रखिए, बस थोड़ा धुंधला होगा तो अपना क्वालिटी बढ़ा लेंगे वीडियो का, बाकी मैं बोलूँगा तो उससे भी आप मैच कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर, आइए सर, देख रहे हैं सर IEEE 802 स्टैंडर्ड्स, क्या लिखा है, IEEE 802 स्टैंडर्ड। IEEE क्या, पहले आपको ये बता दूं मैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। सर IEEE की फुल फॉर्म क्या हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ, ये इंटरनेशनल जो भी देख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। हाँ सर, फिर सर आपका 802 क्या है, ये जो संस्था है, ये जो वायरलेस टेक्निक में काम करती है, उस वायरलेस के लिए जो कोड यूज होता है वो आपका 802, अर्थात 802 जो भी आपके वायरलेस टेक्निक यूज होगा वह सब में आपके सामने में 802 दिखेगा, IEEE 802 आपको दिखेगा। हाँ सर, उसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। चलिए तो मैं IEEE का फुल फॉर्म निकाल दूं पहले आप लोगों के लिए। हाँ, IEEE स्टैंड्स फॉर, तो देखिए आपका फुल फॉर्म मिल गया सर आपको। हाँ सर, ये आपका IEEE, IEEE का आपको फुल फॉर्म पता चल गया। चलिए क्या सर IEEE इसमें सामने जो उस पर पहले आते हैं सर, IEEE आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, तो IEEE, तो IEEE की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। हाँ सर, और ये जो संस्था है दोस्तों, यही संस्था अलग अलग कोडिंग देती है, वायरलेस वाले के लिए, वायर वालों के लिए। हाँ सर, तो इसमें जो वायर वाले को जो नंबर दिया गया है ना, कि जो भी वायरलेस है उसको इस नंबर से दर्शाना है, तो वायरलेस वाले को दर्शाने के लिए ये यूज करते हैं आपके 802 को, अर्थात आपका ब्लूटूथ वायरलेस है तो उसके सामने भी IEEE 802 लिखा रहेगा। हाँ सर, ठीक है, ये आपको मैं इसी में लिख के लिख देता हूँ पहले एक बार। सर आपका ब्लूटूथ है, सर आपका ब्लूटूथ है, हाँ सर ब्लूटूथ है मेरा, तो इसके लिए मेरा यहाँ लिखे रहेगा IEEE 802। हाँ सर, ये वायरलेस स्टैंडर्ड इसलिए और इसके द्वारा दिया गया स्टैंडर्ड इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका सर वाईफाई लिखे रहे, हाँ सर, तो उसके लिए भी IEEE भी लिखे रहेगा, तो किसी संस्था ने वायरलेस वाले के बारे में कोडिंग दिया है, और वायरलेस से ये भी आपका वाईफाई, तो यहाँ भी आपका 802 रहेगा ही रहेगा। हाँ सर, फिर आपको दोस्तों इसी में जाएगा आपका, तो WiMAX ले लीजिए, WiMAX ले लीजिए। हाँ सर, तो इसमें क्या होगा दोस्तों आपका, इसमें होगा दोस्तों आपका IEEE दिए रहेगा, इसमें आपको हो जाएगा दोस्तों 802, क्योंकि ये भी आपका वायरलेस पद्धति है आपस में कनेक्ट करने का। हाँ सर, तो IEEE 802, 802, 802 सर, तीनों को तो सेम कोडिंग हो गया सर, तो हम पहचानेंगे कैसे, अरे कोडिंग देख करके कि सर कौन सा लिखा है। एग्जाम में सर क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको नंबर देगा IEEE 802, पूछेगा इसमें से कौन सा ब्लूटूथ का IEEE कोडिंग स्टैंडर्ड है, तो आप बताएंगे IEEE 802 पॉइंट
कितना कितना रहेगा, साथ ही इतना सब में कॉमन रहेगा और पॉइंट के बाद नंबर दिया रहेगा, उससे पता चलेगा क्या वो ब्लूटूथ का है, उससे पता चलेगा कि हाँ सर वाईफाई का है, उससे पता चलेगा वाईमैक्स का है। आइए उसी को मैं पीछे लिस्ट में आपको दिखाऊं, आइए देखते हैं। सर बात कर रहे हैं अगर वाईफाई का तो उसका स्टैंडर्ड रहेगा IEEE 802.11। चल लिखिए, वाईफाई का सर था आपका 802.11, ठीक। हाँ सर, तो 11 से याद रखेंगे, वाईफाई का बात कर रहे हैं ना। हाँ सर वाईफाई का। चलिए फिर आइए पीछे, फिर देखिए आप, ठीक। देखिए ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस या वाईमैक्स, तो क्या बोला सर, वाईमैक्स बोला था मैं। हाँ सर, वाईमैक्स का फुल फॉर्म आपको बताऊंगा, उससे चिंता मत कीजिए। तो वाईमैक्स का उपयोग हो रहा है सर आपका 802.16, तो आइए सीधा लिखिए सर, वाईमैक्स का उपयोग हो रहा है 802 पॉइंट आपका 16। हाँ सर, तो 16 हो गया आपके उसके लिए। और ब्लूटूथ के लिए उपयोग होता है दोस्तों आपका, देखिए वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में ही आप यूज करते हैं ना अपने सर ब्लूटूथ का। हाँ सर, पीछे पेन में देखिए सर, ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाला एग्जांपल, आइए आपको एक बार दिखाऊं मैं पेन का एग्जांपल कहाँ गया है, पेन पे आइए। हाँ सर, पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क था जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाला डिवाइस हो वो, ठीक। तो पेन मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाला या यूएसबी से कनेक्ट होने वाला। तार होगा तो यूएसबी से, वायरलेस होगा तो आपका ब्लूटूथ से, ठीक है। तो पेन में वायरलेस में ब्लूटूथ आ गया, आइए उसी पे आता हूँ लास्ट में आपको, ठीक है। हाँ सर, तो देखिए वायरलेस पेन मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, तो 15 अगर लिखा हुआ है तो वायरलेस पेन का बात कर रहा था, पर्सनल एरिया नेटवर्क का बात कर रहे हैं। और उसमें आपका अगर ब्लूटूथ है, देखिए ब्लूटूथ, तो उसका कोडिंग है दोस्तों आपका 15.1, या उसको सिर्फ सिर्फ 802 IEEE 802 और 802 15.1। हाँ सर, तो लिखेंगे आप दोस्तों इसको, आई ब्लूटूथ का IEEE 802.15, अगर 15 दिया रहे तो भी सही है, और 15 के साथ अगर 0.1 दिया रहा है तो भी ये सही है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। हाँ सर, तो याद रखेंगे अगर सिर्फ 15 दिया है तो भी सही है, 15.1 दिया है तो भी वो सही है, ठीक। और 15 दिया है तो सही है, 15.1 ऐसा दिया हुआ है तो भी वो सही है, ठीक। हाँ सर, चलिए, तो आपको तीनों के बारे में दे देगा, उससे जानकारी कैसे क्वेश्चन आएंगे सर, मैं बोला ना हम वैसे से क्वेश्चन कर रहे हैं जो अगर आए एग्जाम में तो सिर्फ आपसे बनेंगे। पूछ देगा वाईफाई का ब्लूटूथ, वाईफाई का IEEE स्टैंडर्ड्स क्या है, नीचे ऑप्शन दे दिया IEEE 802.15.1, IEEE 802.11, IEEE 802.16। आपको लगा अरे है क्या है भाई, अरे है क्या, ये क्या बोलना चाह रहा है, कहना क्या सर, यही नहीं पता चलेगा आपको। मगर आपको पता होगा कि हाँ सर IEEE मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है जो कि कोडिंग देती है, जो कि नंबर देती है वायरलेस और वायर वाले माध्यम को। तो उसमें जो वायरलेस के लिए जो माध्यम का यूज करता है कोडिंग का, वो कोड है आपका 802, और तीनों आपके वायरलेस, इसलिए IEEE इसको डिसाइड करती है। और वायरलेस के लिए कोडिंग 802 लगेगा, और सबके लिए अलग अलग बाद में कोडिंग दिया गया है। ब्लूटूथ के लिए 15, 15.1 या 15, आपके वाईफाई के लिए 11, और आपके वाईमैक्स के लिए 16। हाँ सर, चलिए इस पूरे लिस्ट में आपको सिर्फ इस तीन को ध्यान रखना है, बाकी सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ सर, देखिए मोबाइल ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस के लिए आपको 802.20 का उपयोग करते हैं, ठीक। हाँ, इसमें आपको लगे कोई आपका काम का है तो उसको आप देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। ठीक, मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको कुछ काम का है तो बता दूंगा। ठीक है, कोई आपके लिए यूज करनी है, बस इसे देखेंगे कि 802.13 नॉट यूज होता है, यूज नहीं किया जाता है। हाँ सर, तो कौन सा स्टैंडर्ड है IEEE में जो यूज नहीं किया जाता, तो IEEE 802.13। हाँ सर, ठीक। चलिए, और मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए अगर शब्द दे दिया तो आप बताएंगे 802.20 बस। बाकी मैंने आपको ये भी हमारा याद रखिए, बच्चों बताया कि ये याद रखिए, एक आपको ब्लूटूथ याद रखिए, आपका वाईमैक्स याद रखिए, बस तीन याद रखिए, जो तीनों आपको मैं इधर अलग से लिखवा दिया हूँ। फुल फॉर्म उसका ये है और ये चीज़ हो गया। तो हाँ सर, आपने इधर जो बताया था कि ब्लूटूथ का होता है, वाईफाई का होता है, लाईफाई का होता है, वाईमैक्स का होता है, तो हाँ, तो उसमें हमको ब्लूटूथ का पता चल गया, वाईफाई पर चल गया, वाईमैक्स का पता चल गया, कोडिंग है ना। ब्लूटूथ का 802.15, वाईफाई का हो गया आपका 802.11, वाईमैक्स हो गया 802.16, ठीक है सर। फिर लाईफाई का दोस्तों आपका 802 पॉइंट आपका वाईफाई वाला ही रहेगा, कोडिंग 11 ही रहेगा। क्यों सर? क्योंकि दोस्तों आपका वाईफाई और लाईफाई लगभग एक जैसे हैं, बस दोनों सिग्नल अलग अलग यूज होता है।
कभी आपको वाईफाई दे दे तो भी आप वाईफाई वाला ही 802.11 मार के आएंगे आंसर, ठीक है। चलिए, या उसको अलग से एक बार चेक कर लेते हैं, फिर भी अगर मिल जाए तो आइए, ठीक। हाँ सर, IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई, देखते मिल गया अगर कोई कोडिंग तो। देखिए मैं क्या बोलता आपको, अकॉर्डिंग टू निकोला समीर जो भी है, चेयर ऑफ द IEEE, चेयर ऑफ द IEEE है, 802.11 लाइट कम्युनिकेशन टास्क ग्रुप IEEE 802.11 इज आइडियली सिचुएटेड फॉर वाईफाई, अर्थात आपको वाईफाई बोले तब भी आप 802.11 को ही लेंगे, किसके लिए सर लेंगे हम आपके इसके लिए, जिसको यहीं पे लिख देता हूँ मैं, है ना। चलिए इसको कॉपी कर देता हूँ पहले, ताकि आपको देखिए हमेशा याद रहेगा इससे कि वाईफाई और लाईफाई के लिए एक ही कोडिंग यूज होता है, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। हाँ, तो 802.IEEE 802.11 इज डिनोटेड वाईफाई। हाँ सर, ठीक। तो देखें सर, ब्लूटूथ का जो है वही आपके वाईफाई का, तो वाईफाई के साथ साथ या वाईफाई बोले या आपको बोले और वाईफाई बोले, वाईफाई, तो आप बता देंगे सर कि हाँ दोनों का ही सेम कोड होता है, दोनों का ही कोड सेम होता है। हाँ सर, वो है 802.11। हाँ सर, तो ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई, वाईमैक्स चारों का आपका IEEE कोड पता चल गया, और इससे आपको कभी क्वेश्चन पूछे इस तरीके का तो आपसे बन जाएगा, है ना। और इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों एक बार पूछा हुआ आपको, शायद मेरे को याद आ रहा है IEEE वाला, अब आपको कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा। हाँ सर, चलिए आपको वही अब आता है कि सर ब्लूटूथ तो हम जान रहे हैं, ये वाईफाई, लाईफाई और वाईमैक्स तो फुल फॉर्म क्या, तो आइए मैं निकाल देता हूँ आपके लिए उसका फुल फॉर्म भी, चलिए, क्योंकि उसके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी, लाईफाई का लाइट फिडेलिटी, वाईमैक्स का वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई कॉमा लाईफाई एंड वाईमैक्स। चलिए दोस्तों, मिल जाए कोई टेबल में तो अच्छी बात है। वाईफाई, वाईमैक्स, ये ठीक है। पहले इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, फिर इसको मैं फुल फॉर्म तो मैं लिखवा दूंगा आपको। हाँ सर, चलिए सर, सब आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी है ना। हाँ सर, ठीक। चलिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि हाँ सर, इसमें देखिए जिक्र किया हुआ है, ये ब्लूटूथ का टेबल है, तो ये ब्लूटूथ का टेबल है। हाँ सर, जबकि वाईफाई का टेबल है। हाँ सर, देखिए वाईफाई तो वो 802.11 दिया हुआ है, लाईफाई के लिए भी यही उपयोग होगा, है ना। हाँ सर, वाईमैक्स सर आपका होता है 802.16, और ब्लूटूथ के लिए होता है 802.15 या 15.1, ठीक है सर। आपका ब्लूटूथ पेन है, बताया था पर्सनल एरिया नेटवर्क, देखिए लिखा हुआ PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पेन का एग्जांपल है। हाँ सर, है ना। चलिए, और आपके वायरलेस लैन लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है वाईफाई। हाँ सर, आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी को दर्शाता है आपका वाईमैक्स। हाँ सर, देखिए इनका रेंज देखिए सर, मैं जो बताऊंगा उस पर ध्यान रखेंगे। पूछता है आपसे तो ब्लूटूथ कितने दूरी तक काम करता है, तो बताएंगे आप सर 5 से 20 मीटर के रेडियस में काम करता है आपका ब्लूटूथ। सर वाईफाई कितने रेडियस में काम करता है, तो 100 मीटर के रेडियस में काम करता है आपका वाईफाई। और वाईमैक्स सर आपके 50 किलोमीटर के रेडियस में काम करता है सर आपका वाईमैक्स। इसलिए ध्यान रखेंगे कि वाईमैक्स सर आपके 50 किलोमीटर के रेडियस तक सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है या लोगों को जोड़ सकता है, इसलिए वाईमैक्स आपका इन सबसे एडवांस है दूरी के मामले में, रेंज के मामले में, है ना। अधिक दूरी तक के लोगों को जोड़ सकता है, इसलिए ठीक ध्यान रखें बात का। हाँ सर, इसमें आपको जो सीखने मिल रहा है दोस्तों उसको सीखिए। ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल पुस्तक में नहीं मिलेगी, नॉर्मल चीज़ आपको पढ़ने नहीं मिलेगी, सुनने भी नहीं मिलेगी, देखने भी नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ आपके एग्जाम में आएगा और एक चुटकी में आप बना के आएंगे। पूछ लिया आपसे, बताइए इनमें से क्या रेंज बनता है, ब्लूटूथ कितने रेंज के लोगों को जोड़ सकता है, तो 5 से 20 मीटर के दायरे में
ब्लूटूथ चीज़ों को जोड़ सकता है। सर वाईफाई 100 मीटर के दायरे में लोगों को जोड़ सकती है, और जबकि वाईमैक्स आपके 50 किलोमीटर के दायरे में लोगों को जोड़ सकती है। हाँ सर, हो गया। फ्रीक्वेंसी से इसके क्वेश्चन नहीं बनेगा, मगर फिर भी देख लीजिए सर, इसका फ्रीक्वेंसी ब्लूटूथ का 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज होता है, 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज, और इसका भी 2.4, तो इसका शुरुआती और 2.4 आपका वाईफाई का भी 2.4 गीगाहर्ट्ज, अर्थात इसका फ्रीक्वेंसी ब्लूटूथ का फ्रीक्वेंसी 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज हो सकता है, मगर इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज होगा। और जबकि इसका फ्रीक्वेंसी सर आप देखिए 2 से 11 गीगाहर्ट्ज होता है, 2 से 11 गीगाहर्ट्ज। तो हाँ सर, सब में दो याद रखेंगे, मगर यहाँ 2.4 या 2.4, और यहाँ 5 तक जा सकते हैं, यहाँ पे 11 तक जा सकता है। ठीक है, तब तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया, तो ध्यान रखना, तो रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, रेंज से मेन क्वेश्चन बनेगा आपसे। हाँ सर, अब डाटा रेट की डाटा किस रेट से ट्रांसफर करता है भाई, आप वाईफाई से जुड़ते हैं, कितने स्पीड का डाटा मिलेगा ये बता रहा है आपको। सर अब ब्लूटूथ से जुड़े तो केवल 2 से 6 MB पर सेकेंड, 2 से 6 मेगाबिट पर सेकेंड की स्पीड से काम करेगा। हाँ सर, सर आप वाईफाई से जुड़े हैं तो 54 दूनी 108, देखिए 2 तिया का 6, 54 दूनी का 108 MB पर सेकेंड से काम करेगा। जबकि आपको उसी में आप जुड़ जाएंगे वाईमैक्स से, तो आपको 75 Mbps का पर स्पीड से काम करेगा। सर आपके 54 वाला बस याद रखेंगे, शुरुआती 54 दूनी के 108 वाले है, क्योंकि आपको इससे एडवांस देखिए 2 6 से ये एडवांस 54 से एडवांस आपको 75। हाँ सर, ये इसका अधिकतम सीमा जो है, आप उसमें और ज़्यादा रिसर्च चला है, वाईफाई बहुत एडवांस किया गया है, इसलिए आपका 108 तक पहुँच गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके वाईमैक्स से भी आगे चल जाएगा ये। हाँ, वाईमैक्स सब में सबसे ज़्यादा एडवांस है। ठीक, बस आपको यही 3 पॉइंट याद रखना था, और कुछ भी याद नहीं रखना इस पूरे टेबल में। ठीक, आपको तो दूरी पूछे कितने दूरी तक लोगों को जोड़ेगा, कितना उसमें स्पीड देगा इंटरनेट का पता रहेगा, 2 से 6 Mbps, 54 से 108 Mbps, और आपका 75 Mbps। हाँ सर, ठीक, बाकी और कुछ भी स्पेस से आपको याद नहीं रखना है दोस्तों, कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। ठीक, हाँ सर, आइए चलिए, अब सर आप फुल फॉर्म बताने के बाद कि आइए फुल फॉर्म पे हम चर्चा करते हैं। मैं सबको फुल फॉर्म देता हूँ, फुल फॉर्म ऑफ फटाफट लिख देता हूँ, वाईफाई एंड लाईफाई वाईमैक्स। ठीक, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई एंड वाईमैक्स, दोनों फुल फॉर्म लिख लेते हैं। चलिए, दोनों का फुल फॉर्म पता चल गया आपको। हाँ सर, हाँ सर, फुल फॉर्म आपको पता रहेगा क्या सर, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। हाँ सर, वाईमैक्स का फुल फॉर्म होता है, वाईमैक्स का फुल फॉर्म होता है आपका, वाईमैक्स देखिए वायरलेस, डब्ल्यू का हो गया, आई का हो गया इंटर ऑपरेबिलिटी, फॉर एम फॉर माइक्रोवेव, और आपका एक्स मतलब एक्सेस, तो वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये हो गया आपके वाईमैक्स का फुल फॉर्म। हाँ सर, और ये आपका ले लेंगे वाईफाई के साथ लाईफाई ले लेंगे, अगर लाईफाई तो उसको अपने हाथ से लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा आपका लाईफाई, इसको हो जाएगा दोस्तों आपका लाइट, एल आई फॉर लाइट, और एफ आई मतलब आपका फिडेलिटी। हाँ सर, फिडेलिटी, तो लाइट फिडेलिटी, अर्थात इसमें आपका वाईफाई में आपके रेडियो सिग्नल का प्रयोग होगा, मैंने आपस में कनेक्ट करने के लिए रेडियो सिग्नल का प्रयोग होगा, रेडियो तरंग का प्रयोग होगा, जबकि आपका यहाँ प्रयोग होगा आपके लाइट फाई में, बस दोनों में अंतर बता रहा हूँ, इसमें आपको प्रयोग होगा लाइट सिग्नल का। और आपका सबसे ज़्यादा प्रयोग सर वाईफाई का सुनते हैं, लाईफाई का क्यों नहीं सुनते दोस्तों? सर लाईफाई का इसलिए हम प्रयोग नहीं सुनते क्योंकि इसमें आपके लाइट सिग्नल का प्रयोग हो रहा है। बताइए, अगर मैं अपने हाथ में टॉर्च जला दूँ मान लीजिए, है ना, हाँ सर, आपको समझाने के लिए कि क्यों आप वाईफाई बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मगर लाईफाई क्यों नहीं सुन पाए, जबकि दोनों लगभग एक जैसे हैं, और कुछ चीज़ में वाईफाई उससे एडवांस है इसलिए नहीं सुन पाए। क्योंकि मान लीजिए आपको लाइट दिख रहा है, हाँ सर लाइट है, और इस लाइट को मैं अपने हाथ के पास रख दिया, ये समझिए कोई दीवार है, क्या ये लाइट जो है मेरे हाथ को पार करके आपको आर पार दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है, हाथ हटाया दिखा, हाथ आया नहीं दिखा। बस वैसे ही इसमें सर आपका लाइट सिग्नल प्रयोग हो रहा है, और लाइट सिग्नल सर अगर आपको ट्रांसफर करना है, लोगों को जोड़ना है, मान लीजिए इस रूम में हूँ और वाईफाई से आपको कनेक्शन देना चाह रहा हूँ, आप उस रूम में बैठे हैं, भाई बीच में दीवार आ गया, तो वो लाइट सिग्नल जो जाएगा आपको कनेक्ट करने के लिए, वो अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाता है, बीच में दीवार आ गए तो अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, बीच में बहुत सारे आपके कुछ चीज़ें पड़ी हुई तो अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जबकि रेडियो सिग्नल दीवारों को भेद करके दीवार के आर पार जा करके भी आपको कनेक्शन दे पाता है।
इसीलिए आपके लाईफाई का आप ज़्यादा यूज़ नहीं सुनते हैं, जबकि वाईफाई का आप सुनते हैं उपयोग, क्योंकि उसमें रेडियो सिग्नल का प्रयोग होता है, इसमें आपका उपयोग होता है दोस्तों आपके लाइट सिग्नल का। ठीक है सर। तो फिर सर आपके वाईमैक्स में किसका प्रयोग होता है? वाईमैक्स में तो नाम ही में है उसका, वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी, अर्थात वायरलेस तरीके से आपस में इंटर में एक दूसरे के बीच में ऑपरेट करने का परमिशन देगा। किसके मदद से? माइक्रोवेव की मदद से, अर्थात माइक्रोवेव जो है सूक्ष्म तरंग के माध्यम से ये चीजों को आपस में कनेक्ट करता है और ये और दूर तक जा सकता है। इसीलिए आपके और उतने दूरी दूरी तक आपके देखे थे कि आप जोड़ पा रहे थे लोगों को, है ना। हाँ सर। तो ये उसमें आपका वाईमैक्स में प्रयोग होता है आपके माइक्रोवेव का सिग्नल का। ठीक, तो माइक्रोवेव सिग्नल इसमें प्रयोग होता है, लाईफाई में आपके लाइट सिग्नल का प्रयोग होता है और आपके वाईफाई में रेडियो सिग्नल का प्रयोग होता है। ठीक, हाँ सर। आइए, अच्छा एक बात आपको बता दूं मैं सर, आपका जो रिमोट है, देखिए रिमोट, इस दोनों रिमोट के सामने दोस्तों, देखिए इस रिमोट के सामने आपको एक लाइट दिख रही है। हाँ सर, इस रिमोट के सामने आपको एक लाइट दिख रही है कि यहाँ पे लाइट है। हाँ सर, लाइट है सर, यहाँ पे भी लाइट है। ठीक है सर। रिमोट में पहले के समय में इस रेडियो सिग्नल का प्रयोग होता था, मगर वर्तमान के रिमोट में आपको जो प्रयोग होता है वो है इंफ्रारेड लाइट। क्या सर आपका? सर आज के रिमोट में प्रयोग होता है आपका, रिमोट में प्रयोग होता है आपका इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट और रक्त प्रकाश। ठीक है सर। चलिए, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देखेंगे सर। हमारी आंखें केवल ऐसे देखिए, रेडियो लाइट्स है ना, रेडियो लाइट है आपका, यहाँ माइक्रोवेव लाइट है, इंफ्रारेड लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, मगर हमारी आंखें सर इनमें से किसी को नहीं देख पाती हैं। सर हमारी आंखें सिर्फ सिर्फ देख पाती हैं विजिबल लाइट्स को, जो सर श्वेत प्रकाश होती है, उसमें 7 वर्ण में कलर होते हैं, केवल उनको ही हमारी आंखें देख पाती है सर। उसके अलावा आपके रेडियो सिग्नल हो जाए, माइक्रोवेव सिग्नल हो जाए, इंफ्रारेड सिग्नल हो जाए, है ना, आपका अल्ट्रावायलेट सिग्नल हो जाए, एक्सरे सिग्नल हो जाए, गामा रेज हो जाए, किसी को भी आपकी आंखें नहीं देख सकती। आपकी आंखें सिर्फ विजिबल लाइट्स को देख सकती हैं। सर इसका प्रमाण दीजिए, कैसे प्रूफ करता हूँ? मैंने कहा सर रिमोट में प्रयोग होता है आपका इंफ्रारेड लाइट या अवरक्त प्रकाश। अब देखिए आप, ये रिमोट के सामने आपको लाइट दिख रहा है, यहाँ से लाइट दिख रहा है, ये रिमोट के सामने लाइट दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने आपका यहाँ देखिए वो है आपके सामने किया है इसको, और मैं बटन दबाने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा सामने आपको लाइट, उस बल्ब में क्या लाइट जलता हुआ दिखाई देगा? बताइएगा। मैं बटन दबाया, नहीं सर कोई लाइट नहीं दिख रही है, कोई लाइट नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि कोई लाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि इसमें से निकल रही है इंफ्रारेड लाइट, और इंफ्रारेड लाइट को आप देख ही नहीं सकते। निकल तो रही है वहां से इंफ्रारेड सिग्नल, मगर आप देख नहीं सकते। उसी में देखिए इसका एग्जांपल, सर ये रिमोट है, देखिए यहाँ पे आपको बटन दबा रहा हूँ मैं, ये बटन है, दबाऊंगा इसको, हाँ ऐसे करके देखिए आपको सामने लाइट है, लाइट पे ध्यान दीजिए। सर मैं दबाया, क्या आपको दिखा? नहीं सर, प्रकाश नहीं दिख रहा है, कोई प्रकाश नहीं दिख रहा है सर। और उसी को देखिए, अब मैं उधर किया आपका, इसी की तरफ ध्यान से सुनेंगे, और अब मैं दबा रहा हूँ बटन, आ जाए टूक से, नहीं भी आए तो बता रहा हूँ, एसी का वो टेम्परेचर मैंने कम कर दिया। हाँ सर, एक आवाज़ कम हुआ होगा आपको, वो जनरेटर का आवाज़ कम हो गया। अच्छा ये है। हाँ, तो इंफ्रारेड लाइट का ये कोई क्वेश्चन सीधा बनता, बताइए रिमोट में किस सिग्नल का प्रयोग होता है? तो इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग होता है ना। रेडियो में किस, वाईफाई में किस सिग्नल का प्रयोग होता है? रेडियो सिग्नल का। लाईफाई में लाइट सिग्नल का। वाईमैक्स में आपके माइक्रोवेव सिग्नल का। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप भली बातें समझ गए होंगे। ठीक, हाँ सर। चलिए, हो गया। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, उसको तुरंत दिखा दूं अगर हमें होता है तो। सर आपने बताया पूरी दुनिया जो है 2 तरीके से कनेक्ट होती है सर। दुनिया जो है पूरी सर, आपके ये देखिए, पहले से वो जो करें वो तार बता रहा था मैं, वो सिग्नल ये सिग्नल्स हैं। देखिए वो सिग्नल दोस्तों आपका ये सर, ये वो सिग्नल्स हैं जिसका आप बात कर रहे थे। देखिए जो आपके माइक्रोवेव होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, हाँ सर। देखिए वो इतने प्रकार की हैं सर, आपका रेडियो सिग्नल, माइक्रोवेव सिग्नल, इंफ्रारेड सिग्नल, विजिबल सिग्नल, अल्ट्रावायलेट सिग्नल, एक्सरे सिग्नल, गामा रे सिग्नल। मैंने बताया सर कि विजुअल सिग्नल के अलावा आप अपनी आंखों से, अपनी आईज से केवल इसी को ही देख सकते हैं, बस ओनली आप केवल विजिबल लाइट्स को देख सकते हैं। इसलिए देख रहे हैं आप, श्वेत प्रकाश में आपके पूरे कलर होते हैं। हाँ सर, विबग्योर,
VIBGYOR, इसके ऊपर में रेड आपको दिख रहा है, इसको वॉलेट दिख रहा है, वॉलेट और ये रेड। हाँ सर, तो विबग्योर सिग्नल आप कलर देख पाते हैं या श्वेत प्रकाश आप देख पाते हैं क्योंकि विजुअल लाइट के क्राइटेरिया में आता है। उसके अलावा आप ना ही इंफ्रारेड को, ना माइक्रोवेव को, ना ही रेडियो सिग्नल को देख सकते हैं, ना ही अल्ट्रावायलेट को, ना ही एक्सरे को, ना ही गामा किरणों को देख पाते हैं। ठीक, हाँ सर, ये बात का ध्यान रहेगा। ठीक है, इतना तो हो गया। देखिए आपको लिखा सर इंफ्रारेड में, देखिए रिमोट बना हुआ, इंफ्रारेड में रिमोट को घेरा किया था, रिमोट में आपके इंफ्रारेड सिग्नल का प्रयोग होता है वर्तमान समय में। लिखा आपका टीवी रिमोट कंट्रोल में आपके या किसी भी रिमोट कंट्रोल में आपके इंफ्रारेड सिग्नल का प्रयोग होता है। और साथ साथ इंफ्रारेड का प्रयोग होता है आपके नाइट विजन गॉगल्स में। नाइट विजन गॉगल्स अर्थात रात्रि में देखने वाले चश्मे में देखेंगे आप, आर्मी वाले होते हैं, उरी उरी मूवी दिखेंगे, रात में चश्मा पहनते हैं, उसमें उसको बॉडी का हीट दिखते रहता है। हाँ सर, वो आपका इंफ्रारेड गॉगल्स होता है, तो उसमें आपके इंफ्रारेड गॉगल्स का उपयोग करते हैं। हाँ सर, ठीक, याद रखें, टीवी रिमोट में इंफ्रारेड सिग्नल और नाइट विजन में आपका इंफ्रारेड सिग्नल। ठीक, हाँ सर। आप जो घर माइक्रोवेव यूज करते हैं उसमें माइक्रोवेव का ही उपयोग किया जाता है, और इसी माइक्रोवेव से आपका बना है वाईमैक्स या माइक्रोवेव एक्सेस। हाँ सर, तो वाईमैक्स में माइक्रोवेव सिग्नल का प्रयोग होता है, वाईफाई में रेडियो सिग्नल का प्रयोग, वाईमैक्स में माइक्रोवेव सिग्नल का प्रयोग। हाँ सर, रिमोट में आपका इंफ्रारेड सिग्नल का प्रयोग। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ, लाइफे में इसी लाइट सिग्नल का प्रयोग करते हैं, विजुअल वाला लाइट सिग्नल का प्रयोग करते हैं, इसीलिए वो आपका दीवारों को भेद के नहीं जा पाता, इसलिए उसका कम प्रयोग होता है वाईफाई की तुलना में। हाँ सर, एक्सरे का आप जानते हैं सर, एक्सरे हम करते हैं, हमको दिखाई नहीं देता मगर एक्सरे किरण से सर आपका एक्सरे निकल जाता है। हाँ सर, और गामा रे इनमें से सर्वाधिक एनर्जी वाला होता है। पूछ ले इनमें सबसे अधिक एनर्जी किसकी, तो बताएंगे गामा रे की। सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी, तो गामा रे की। सबसे कम एनर्जी किसकी, रेडियो की। सबसे कम भेदन क्षमता किसकी, तो रेडियो की। इसलिए लिखा है कि एनर्जी ऊपर में कम है, नीचे आते आते बढ़ेगा। इससे अधिक एनर्जी इसकी, इससे अधिक एनर्जी इसकी, इसके करते क्रम में हुए पूरा एनर्जी का एक क्रम दिया गया है। ठीक, हाँ सर, चलिए ये तो हो गई ये वाली बात। आपको एक चीज बता देता हूं मैं। अब देखिए मैं आपको क्या बता सर, मैं आपको बताना चाह रहा था कि सर पूरी दुनिया में जो आपको मैं पूरा पढ़ ली कि सर लोकल एरिया नेटवर्क, ये एरिया नेटवर्क, वो एरिया नेटवर्क। हाँ सर, अर्थात पूरी दुनिया में जो कम्युनिकेशन हो पा रहा है ना, कम्युनिकेशन हो पा रहा है, संचार हो पा रहा है सर। संचार या तो सर आपका ये संचार या तो वायर से जोड़ने के बस हो पा रहा है, या सर आपका यही संचार आपका वायरलेस तरीके से जोड़ने के बस हो पा रहा है। ठीक, हाँ सर, अर्थात अगर आप या तो तार से हम जोड़ते हैं किसी चीज को तब आप आपस में जुड़ पा रहे हैं, या सर आपको बेतार हम जोड़ रहे हैं तो जुड़ पा रहे हैं। हाँ सर, अर्थात अब बताइए, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर बताइए अमेरिका का जानकारी हम तक कैसे पहुंचा। बोलेंगे सर वायरलेस तरीके से पहुंचा, सैटेलाइट के माध्यम से। मैं बोल रहा हूँ अब सैटेलाइट तो अभी भी बन रहा है, मान लीजिए इतना काम अभी होने लग गया, और सैटेलाइट नहीं था तब कैसे हो रहा था। आइए आपको दुनिया में दिखाता हूँ, दुनिया के सभी देश महाद्वीप कैसे आपस में वायर और वायरलेस तरीके से कनेक्टेड है। तो वायरलेस तरीके से तो सर आपका दुनिया के सभी लोग कनेक्टेड है, मान लीजिए सैटेलाइट की मदद से, है ना। हाँ सर, ठीक, सैटेलाइट की मदद से कनेक्टेड है। मगर वायर की मदद से कैसे आपके कनेक्टेड है, तो आप देखेंगे पता है कि समुद्र में बहुत बड़े 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 वायर डाले गए समुद्र गहराइयों में, और उसी वायर में आपका अंदर में डाटा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आपका डाटा ट्रांसफर होता है, उस महाद्वीप का डाटा इस महाद्वीप तक आता है। हाँ सर, समझ आया बात। हाँ, आइए आपको उसको थोड़ा झलक दिखाऊं मैं इस वायर वाले का। ठीक, हाँ सर, तो आपको लिखेंगे ओशियन, और भी इसमें बहुत सारे टेक्निक है, मगर आपको बताओ ओशियन डाटा केबल लिख रहा हूँ सबसे पहले, है ना। हाँ, अर्थात आप पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन मीडियम, क्योंकि आपने खत्म कर चुका है दोस्तों, क्योंकि आप खत्म कर चुके हैं। हम क्या खत्म कर चुके हैं सर, हम खत्म कर चुके हैं आपका सर हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब हमारे बोला था कम्युनिकेशन मीडियम पे आएंगे, तो कम्युनिकेशन मीडियम में या तो किसी चीज को तार से जोड़ूंगा या सर बिना तार के जोड़ूंगा, तो इसलिए अब अगला चैप्टर में हो जाएगा तार से जोड़ने वाली प्रौद्योगिकी, है ना। तार से जोड़ने वाले बेतार से, बेतार में अभी इधर पढ़े ही है, वाईमैक्स साईमैक्स सैटेलाइट फैटेलाइट आप सब जान गए। हाँ सर, आइए अब हम अगले क्लास से अब आपको पढ़ेंगे इस कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अर्थात कम्युनिकेशन मीडियम में सबसे पहले सर दो हिस्सा होगा सर। आपका एक हिस्सा होगा सर आपका ये तार वाला, और एक हिस्सा सर एक बेतार जोड़ना, एक तरीके तार से जोड़ना है, दूसरा आपका बिना तार के जोड़ना। तो बिना तार का सर वो सब जो सिग्नल होता है वाईफाई लाईफाई वो सब से जोड़ेंगे। हाँ सर, या सैटेलाइट से जोड़ेंगे। हाँ सर, और वायर वाले में आप डाटा केबल का यूज करेंगे, और अलग अलग केबल्स को यूज करके, जैसे आप इसी प्रकार पढ़ते हैं आप तार वाले में, तो लिखेंगे कम्युनिकेशन बाय वायर। तो लिखिए कम्युनिकेशन, दिखा दूं आप लोगों को एक बार, रुकिए, क्लास थोड़ा आपको शायद लंबा हो रहा होगा, थोड़ा सा उतना कॉर्पोरेट करेंगे, है ना। हाँ सर, तो आप जो नेट पढ़ने वाले हैं मुझसे वो है दोस्तों आपका
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं, होता है ना कम्युनिकेशन का मीडियम क्या क्या होता है। हाँ सर, तो आप मुझसे अब जो पढ़ेंगे उसी में आप पढ़ेंगे सर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये इसको तो आप पढ़ ही चुके हैं मुझसे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या तो सर आपका कम्युनिकेशन का टाइप्स या तो तार वाला होगा या बिना तार वाला होगा, तो इसमें आपको मैं तार वाला अगले क्लास से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इस तार वाले के बारे में अर्थात आपको लिखेंगे आप दोस्तों कि वायर माध्यम से कम्युनिकेशन, या इसी को बोलेगा आपको गाइडेड माध्यम। हाँ सर, इसी को बोलेगा दोस्तों आपका बाउंडेड माध्यम, क्योंकि बाउंड्रीज का बना हुआ है। हाँ सर, बाउंडेड मीडियम। हाँ सर, ये इसी को बोलेगा आपका दोस्तों तार माध्यम से, अर्थात कम्युनिकेशन होगा आपका कम्युनिकेशन बाई कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन मीडियम। कौन सा कम्युनिकेशन का कौन सा मीडियम? वायर वाला मीडियम, गाइडेड मीडियम, बाउंडेड मीडियम और आपका तार वाला। और वायरलेस हो जाएगा तो वायरलेस मीडियम, अनगाइडेड मीडियम, अनबाउंडेड मीडियम और बेतार माध्यम। हाँ सर, तो इसमें आप जो पढ़ेंगे दोस्तों वो आपको अगले क्लास में पढ़ेंगे आप ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा, फिर आप पढ़ेंगे दोस्तों इसी में आप को एक्सियल केबल। हाँ सर, और तीसरा आप इसी में दोस्तों सबसे ज़्यादा नाम आप जानते हैं सर ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर। हाँ सर, प्रकाशिक तंतु, इसका हिंदी में प्रकाशिक तंतु करके पूछता है इसलिए प्रकाशिक तंतु, बाकी उन सब का नाम वैसे ही पूछेगा आपसे प्रकाशिक तंतु। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आप यहाँ से चर्चा करेंगे। और आपके समुद्रों में जो बहुत गहरी 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 लाइन होती हैं उसमें आपको उसी में समुद्र के माध्यम से भी पूरी दुनिया के देश कनेक्टेड है आपस में। चलिए आपको उसका एक झलक दिखाता हूँ मैं, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। तो अब मैं आता हूँ आपके इस पेज में सर, आपका आता हूँ मैं इस पेज पे कि आपको देखिए एक वायर वाला एग्जांपल दिखाऊंगा सर, कैसे आपका पूरा दुनिया वायर के माध्यम से कनेक्टेड हो रहा है। आपका सैटेलाइट का जाल दिखाऊंगा जो कि आपके एलन मस्क जी, जो कि आपके टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, जो कि आपके स्टारलिंक जो स्पेस कंपनी उसके मालिक हैं, जो कि दुनिया के इस समय सबसे रईस व्यक्ति हैं हमारे एलन मस्क जी। उन्होंने दुनिया को पूरे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, अर्थात आपको वो सैटेलाइट का पूरा जाल बिछाना, पृथ्वी के चारों ओर लगभग 36,000 से ज्यादा सैटेलाइट वो भेज रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर। क्यों भेज रहे हैं सर वो? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं दुनिया को ऐसा इंटरनेट दूं जो नदी में, पहाड़ में, समुद्र के बीच में, गहराई में, गुफा में, जंगल में, हर जगह इंटरनेट उपलब्ध करा सकूं। और वो तभी पॉसिबल है दोस्तों जब इंटरनेट आपको आसमान से प्राप्त हो, क्योंकि आसमान आपके हर जगह उपलब्ध है। और आसमान में क्या सर? आसमान में आपका सैटेलाइट होता है, तो उनका यही सोचना है कि मैं सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट दूं। जिसके लिए उन्होंने पूरी पृथ्वी के चारों ओर 36,000 से अधिक सैटेलाइट को भेज करके पूरे जाल निर्मित कर दिया है। और उन्हीं के साथ उनका भारत में टक्कर हो रहा है हमारे जियो के मुकेश अंबानी साहब के साथ, क्योंकि मुकेश अंबानी जी भी क्या कर रहे हैं, वो ये चल गए वायरलेस मीडियम पे, सैटेलाइट वाले मीडियम पे आपके एलन मस्क जी, और वही मुकेश अंबानी साहब जी चले गए आपके वायर वाले मीडियम में। अर्थात वो क्या कर रहे हैं कि भारत से ईस्ट में और वेस्ट में पूरा समुद्र के अंदर से वायर डालते जा रहे हैं, डाटा वाला लेयर, डाटा वाला वायर डाटा केबल डालते जा रहे हैं समुद्र की गहराई के अंदर से, और उससे जाकर के अन्य आसपास के अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया सभी देशों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं अपने जियो नेटवर्क से। तो देखिए दोनों का आपको एग्जांपल पता चल गया सर, वायर वाले आपको पता चल गया मुकेश अंबानी साहब का, मुकेश अंबानी साहब के बारे में। हाँ सर, और सर आपको वहां पता चल गया सर आपका एलन मस्क जी के बारे में। ठीक, हाँ सर, इनका जो परियोजना है पूरा पृथ्वी चारों ओर सैटेलाइट से इंटरनेट देने वाला, जिसमें आप 36,000 से ज्यादा सैटेलाइट भेज रहे हैं, उसका नाम है दोस्तों आपका स्टारलिंक परियोजना। क्या? स्टारलिंक परियोजना। ठीक, इसका नाम स्टारलिंक क्यों पड़ा आपको बताता हूं मैं। क्योंकि पृथ्वी है, इसके चारों ओर ये बहुत सारे सब तरफ पृथ्वी चारों ओर बहुत सारे सैटेलाइट भेज रहे हैं, और आपस में सबको जोड़ देंगे। अच्छा, सबको जोड़ देंगे तो पृथ्वी का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचेगा। तो स्टार जैसे दिखेंगे, तारे जैसे सैटेलाइट, और सबको आपस में लिंक कर दिया, इसलिए इसका नाम स्टार और लिंक। तो लिंक से आपको पूरी पृथ्वी घिर जाएगा और चारों ओर आपको इंटरनेट देगा। चलिए आपको मैं उसका एक झलक दिखाता हूँ, रियल इमेज। ठीक, आइए, थोड़ा सा समय लूंगा और आपको बहुत क्वालिटी की चीज बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, आइए देखिए उसका एक झलक आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए जो अपने अंबानी साहब जो जोड़ रहे हैं पूरी दुनिया को, है ना, कनेक्शन से,
उस बात का ध्यान रखेंगे आप। इस तरीके देखिए, इस तरीके से देखिए समुद्र की गहराई में इस तरीके से डाटा केबल बिछाए जाते हैं, दिख रहा है आपको? हाँ सर, समुद्र की गहराई में इस तरीके से डाटा केबल बिछाए जाते हैं। ये आपका अंबानी साहब द्वारा समुद्र में तार डाल करके इंटरनेट सुविधा देना अपने आसपास के महाद्वीपों में। देखिए ये होता है, आपको वायर दिख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ ऑप्टिकल फाइबर है, उसके ऊपर एक कोटिंग, 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 उसके ऊपर एक आवरण, उसके ऊपर एक आवरण, और इस तरीके से पूरे समुद्र के अंदर ही आपको देख रहे हैं वायर पूरे बिछते हुए अलग अलग महाद्वीपों तक जाता है। अच्छा, मतलब इस तरीके से वायर के माध्यम से भी दुनिया के सारे महाद्वीप आपस में कनेक्टेड है। आपको इसका झलक दिखाता हूं मैं, सर कैसे कनेक्टेड है पूरे महाद्वीप। तो आइए उसका झलक आपको दिखाऊं मैं, आप देख करके हैरान रह जाएंगे, फिर दुनिया ऐसे कनेक्टेड है। हाँ, उस तरह देखिए ये दोस्तों मैप, जैसे आपको समझ में आएगा कि दुनिया कैसे कनेक्टेड है वायर्स के माध्यम से। हाँ, और पूरी दुनिया जो है दोस्तों वो इस तरीके से दिख रहा है आपको कि सर ये देखिए आपका, ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, आपको उत्तर अमेरिका हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका देखिए इंडिया हो गया। दिख रहा है आपको ये जो रंग बिरंगा दिख रहा है, ये कुछ और नहीं बल्कि आपका समुद्र के अंदर जो बिछाया गया वही डाटा केबल, जो आपको इमेज दिखाया था वही डाटा केबल है। देखिए इससे यहाँ के समुद्र के अंदर ही अंदर डालते हुए डाटा केबल ले गया, यूरोप को जोड़ दिए, यहाँ से तार तो वायर आते हैं, देखिए अफ्रीका को जोड़ा, यहाँ से वायर जाते जाते देखिए इंडिया को जोड़ा। इस तरीके से आपको दिख रहा था दोस्तों पूरा। देखिए वहां से वायर जाते जाते पूरा वायर से देखिए पूरे वायर के माध्यम से सब जुड़े हुए हैं। देखिए यही वायर आपका जो इधर से निकलते हुए दिख रहा है वो यहाँ से देखिए फिर आपका अमेरिका से जुड़ा हुआ है, फिर अमेरिका से आपका यहाँ से वायर निकला और फिर आपके ऑस्ट्रेलिया को जुड़ा हुआ है। अर्थात पूरी दुनिया देखिए किस तरीके से वायर के माध्यम से आपस में जुड़ करके डाटा का एक दूसरे से आदान प्रदान कर रही है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही है। और इसीलिए आपका इंटरनेट पॉसिबल है कि नासा के कंपनी का, अमेरिका में जो नासा है उसके कंपनी का डिटेल की, उसका कौन से फाउंडर है, किस किस क्षेत्र में काम किए हैं, वो आप इंटरनेट में डिटेल तभी पढ़ पा रहे हैं क्योंकि वहां वो अपने कंप्यूटर में वो डिटेल डाले हैं और कंप्यूटर से आपका वायर कनेक्ट होकर के, समझिए वायर कनेक्ट होकर के ऐसे ऐसे वो डाटा आपके भारत में ला रहा है, भारत से आपके पूरे भारत में फैलाया जा रहा है वो डाटा। तो आप यहाँ पे बैठे हुए इंटरनेट में आप देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पे मीडियम खत्म हो जाता, वायर काट दिए जाते तो सैटेलाइट नहीं रहते तो आपको वहां का डाटा आप यहाँ एक्सेस नहीं कर पाते। अर्थात आप समझे कि क्या हुआ नेटवर्क से नेटवर्कों को जोड़ना। हाँ सर, यहाँ नासा के ऑफिस में जो कंप्यूटर था यहाँ आपके कंप्यूटर से जोड़ दिया गया इस तार के माध्यम से जो समुद्र के अंदर से होते हुए आ रहा है। अर्थात नेटवर्क से नेटवर्कों को जोड़ना ही इंटरनेट कहलाता है। तो देखिए दुनिया इस तरीके से पूरे वायर से कनेक्टेड है। रंग बिरंगे जितने हैं सब वायर है, पूरी दुनिया में हर एक चीज आपको वायर से कनेक्टेड दिख रही होगी। ठीक है, ये तो सर आपका वायर वाला। आइए इसमें आपको एक विशेष चीज दिखाऊंगा अब, बिना वायर वाला, वायरलेस वाला, आपका सैटेलाइट वाला जो आपको बताया मैं, स्टारलिंक परियोजना। तो स्टारलिंक परियोजना का भी इमेज देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हाँ सर, स्टारलिंक परियोजना भी इस तरीके से दुनिया जुड़ रही है। हाँ आइए आपको दिखा दूं स्टारलिंक परियोजना एक झलक। थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, देखिए मगर आपको सीखने का कितना मजा आने वाला है, सीखेंगे आप कितनी सारी चीजें, आप उस चीज को देखिए दोस्तों बस। ठीक, चलिए नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आइए हम आते हैं, आपका बैक करते हैं। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक सर, आपको दिखाता हूँ स्टारलिंक परियोजना। आइए लाइव देखिए अभी स्टारलिंक परियोजना कि कैसे अब आप आने वाले समय में देखिए स्टारलिंक परियोजना एलन मस्क। ठीक, हाँ सर इमेज, ये हमारे एलन मस्क साहब दिख रहे हैं, ये हमारे एलन मस्क साहब। हाँ सर, ये हमारे एलन मस्क साहब जी हैं, दिख रहा है आपको, लिखा है भारत में हाई स्पीड इंटरनेट देंगे एलन मस्क, जियो से होगा मुकाबला। जियो जी का तो बता दिया मैं कि जियो वाले कैसे पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। हाँ सर, अब देखिए ये कैसे पूरी दुनिया में सैटेलाइट का जाल बिछा रहे हैं, ये एग्जाम्पल आप देखिए। आपको दिख रहा है पृथ्वी के चारों ओर आपको जो डॉट्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स कुछ और नहीं दोस्तों बल्कि आपकी यही हैं सैटेलाइट्स। देख रहे हैं आपको पूरे पृथ्वी के चारों ओर से पूरे सैटेलाइट घिरे हैं। और तो ये सैटेलाइट स्टार की तरह, तारे की तरह दिख रहे हैं सर। हाँ सर, तारे की तरह दिख रहे हैं और आपस में सबको लिंक कर दिया गया है, तो इसलिए कहा जाता है इसे स्टारलिंक परियोजना। तो ये एलन मस्क साहब जी का स्टारलिंक परियोजना, जिससे आप पहाड़ में रहे, समुद्र में रहे, नदी में रहे, जंगल में रहे, कहीं भी रहिए आपको सैटेलाइट से इंटरनेट देंगे। यही परियोजना आपके एलन मस्क साहब की। देखिए इस तरीके से सैटेलाइट है देखिए सर, सैटेलाइट है और सैटेलाइट कैसे आपको इंटरनेट दे रही है सर। हाँ सर, इस तरीके से पूरे 36,000 से अधिक सैटेलाइट्स का देख रहे हैं आप। इस सैटेलाइट में जो आपको चमकते दिखाई, सैटेलाइट से 36,000 से अधिक सैटेलाइट्स के माध्यम से आपको इंटरनेट दिया जाएगा। 36,000 से अधिक सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट दिया जाएगा। समुद्र में आप तब, पहाड़ में आप है तब, जहां में आप है तब।
और उनको टक्कर देने के लिए हमारे भारत में मुकेश अंबानी साहब ने समुद्र के अंदर से दे दिया है नेटवर्क। हाँ सर, दोनों के अपने कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है कि अगर मौसम बहुत खराब रहा तो सैटेलाइट से आने वाले इंटरनेट डिस्टर्ब हो सकता है, मौसम बहुत खराब है तो। हाँ सर, और अगर समुद्र वाले में दिक्कत है कि सुनामी उनामी आई तो डैमेज हो जाता है डाटा केबल, वो बस दिक्कत है। तो दोनों में अपने कुछ नुकसान है, दोनों में फायदे हैं कि मौसम कैसा रहे आपका, बेतार वाले तार वाले से आपको इंटरनेट मिलता रहेगा जब तक समुद्र में कुछ ना प्रॉब्लम हो। और इसमें आपका अगर मौसम खराब हो गया तो डाटा नहीं मिलेगा, मौसम साफ है तो आपको हर एक जगह डाटा मिलेगा। तो उसमें आपके हर एक जगह, पहाड़ पे, नदी पे, झरने में, जंगल में तार के माध्यम से इंटरनेट अभी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है, मगर इसमें मौसम खराब है तो नहीं मिलेगा, उसमें मौसम खराब है तो भी मिलेगा। तो दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं, और दोनों का ही टक्कर हो रहा है आपके भारत में। दिख रहा है आपको? तो ये स्टारलिंक पर देखिए पूरा बना हुआ है आपका, देखिए। हाँ सर, इमेज बना हुआ है, ये देखिए आपका, देखिए सैटेलाइट 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 सैटेलाइट, और सारे सैटेलाइट जुड़ करके हर एक जगह इंटरनेट उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ से चक्रवात आ रहा है, वहाँ पे भी इंटरनेट उपलब्ध करा पा रहे हैं, पृथ्वी में हर एक जगह, पूरी पृथ्वी में हर एक जगह। तो आप भली भांति परिचित हो गए होंगे एलन मस्क साहब के स्टारलिंक परियोजना से और समुद्र के अंदर जाने वाले वायर से। तो अगले क्लास से दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपका अगले क्लास से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आपको इसीलिए वायर गाइडेड बाउंडेड तार से कम्युनिकेशन मीडियम। तो कम्युनिकेशन मीडियम पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम ट्विस्टेड पेयर वाला केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में आपको बहुत सारी जानकारी दिया हूं मैं, बहुत सारी चीज आपको प्रैक्टिकल रूप से अपने आसपास की दुनिया में कैसे तार से पूरी दुनिया जुड़ा हुआ है आपको समझ में आ रहा होगा आज, ये है ना। हाँ, तब ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इन सबको पूरी दुनिया में डिवाइस, वो ये तार आपके वहां से यहाँ तक आ रहे हैं तो बीच में कुछ युक्ति डिवाइस लगी होगी डाटा ट्रांसफर करने के लिए। हाँ सर, तो सब अभी उसका डिवाइस पढ़ेंगे नेटवर्किंग का। इस तरीके से पढ़ते हुए आपका नेटवर्किंग जाके समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पूरा नजर खुल गया होगा कि पूरी दुनिया में किस तरीके से आपका पूरा दुनिया जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, कैसे नेटवर्क का जाल बनता है। हाँ सर, तो चलिए अपनी वाणी को और अच्छा, अगर आप लोगों क्लास मेरी अच्छी लगी हुई दोस्तों तो आज दिल खोल के कमेंट कीजिए, मतलब एकदम पूरा मजा आ जाना चाहिए मेरे को आपका कमेंट पढ़ करके, ताकि मुझे और हिम्मत आए और हौसला आए। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और लाइक का संख्या बढ़े, व्यू का संख्या बढ़े, जो कि धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले। तो आप अच्छा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप में, और एक बटन तो दबाना है, इतनी ज़्यादा मेहनत के लिए आप एक बटन तो दबा ही सकते हैं, ये उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो आप में से जो भाई मेरे को मानते हैं दिल से, वो अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहाँ भी वो है उस जगह पे शेयर कर दीजिए मेरे क्लास को। ठीक, बस आपसे यही मेरी समझिए कि गुरु दक्षिणा आपसे यही ले रहा हूँ मैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपके लिए जो भी अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जिसको पढ़ करके मेरे दिल एकदम और बहुत मतलब उत्साहित हो जाए और मैं और एक ज़्यादा मेहनत कर सकूँ आप लोगों के लिए। यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।